वचन की सेवा करने के द्वारा परमेश्वर की महिमा को आज अपने लोगों के ऊपर लाने के लिए। और ये इस पिछले सप्ताह इस हल्के से मौसम में मुझ पर कुछ थोड़ा सा प्रभाव पड़ा। सही में इस मौसम में नहीं कहता, ये एक शारीरिक परीक्षण थे जो मुझे लेने थे। और यही आपने सुना है कि मैं अस्पताल में था। ये इसलिए था क्योंकि मुझे बार बार नदी के आर पार ना जाना आना पड़े। आपको ऊपरी और निचला आहार विज्ञान परीक्षण लेना होता है और हर कुछ मिनटों के पश्चात उन्हें फिर से एक्सरे करना होता है। यदि हम बाहर समुद्र पार उद्देश्य से जाते हैं तो हर 6 महीने के पश्चात हमें इसे करना होता है। भाई रॉबर्ट्स और मैं सोचता हूं कि अपना हर 6 महीने में करवाते हैं, परंतु मैंने 4 वर्षों से नहीं करवाया। परेशानी ये है, मैं उस अरंडी का तेल पसंद नहीं करता, केवल यही बात है। और वे कहते हैं कि बदले में और कुछ नहीं है कि वे जिसे दे सकते हैं। इसलिए जब वो मुझे वो चीज देते हैं तो मैं बहुत बीमार हो जाता हूँ। आप जानते हैं, मैंने अपनी जीवन कथा में बताया है कि कैसे वो चीज मुझे इतना बीमार कर देती है और मैं उस चीज को लेना पसंद नहीं करता। और मैंने अपने शिष्ट डॉक्टर मित्र से कहा, यदि क्या कोई और चीज नहीं है? और उसने कहा, भाई ब्रैनम, मैं नहीं सोचता कि है। जब वो महिला भीतर आती है तो ऐसा प्रतीत हुआ, हो सकता है कि मैं अतिशयोक्ति कर रहा हूँ, परंतु पौए जैसा दिखा। ये था, मैंने इतना अधिक कभी नहीं देखा। और बस मैंने अपनी नाक पकड़ी और मुंह दबाया, परंतु अंततः मैं इसे नीचे उतार गया। परंतु अब सारे परीक्षणों में, और ये सारे हुए, मैं इस अच्छे परीक्षणों के लिए प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। ये बिल्कुल सिद्ध थे। मैं 100% उत्तीर्ण रहा। मैं संसार में कहीं भी जा सकता हूँ, जहाँ भी जाना चाहूँ। मैंने डॉक्टरों से पूछा कि वे कौन से 3 अच्छे विशेषज्ञ लूजविले में थे, और मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा, क्या मैं न्यूनतम 10% अयोग्य हूँ? कहा, आप में जरा भी कमी नहीं है। और कहा आप पूर्णतः स्वस्थ हैं हर प्रकार से। और मैं परमेश्वर का इतना आभारी हूँ। इसे कौन कर सकता है सिवाय स्वर्गीय पिता के? देखिए इस प्रकार से। और उसने कहा, आपकी सारी घटियां यहाँ ये दर्शाती हैं कि आप युवा हैं। उसने कहा, आपके लहू की कोशिकाएं टूटनी भी आरंभ नहीं हुई हैं या कुछ भी। उसने कहा, आप अच्छी अवस्था में हैं भाई ब्रैनम। और मैंने कहा, भाई मैं बहुत प्रसन्न हूँ। और मुझे अस्पताल में हर नर्स से बात करने और गवाही देने का विशेषाधिकार मिला, और हर डॉक्टर से परमेश्वर के राज्य के लिए। और एक विशेष डॉक्टर, और मैं सोचता हूँ उसे इस प्रातः यहाँ होना चाहिए। और मैं ये जानकर आनंदित हूँ कि अब भी इस संसार में अच्छे लोग हैं, वास्तविक लोग, वे लोग जिन्होंने मुझे 5 दिनों तक शारीरिक परीक्षण में रखा, जो कि उसमें से प्रत्येक $200 या $300 का था। जब मैं उनमें से होकर निकल रहा था, उन्होंने कहा, प्रभु के कार्य के लिए ये हमारा योगदान है जो कि आप कर रहे हैं, समझे? जी हाँ, यहाँ तक कि कहा, आप लोग क्यों हमें लज्जित कर रहे हैं ये पूछकर भी कि यदि हमारा आप पर कुछ आता है। कहा, केवल हमारे लिए आपकी प्रार्थनाएं हैं। और अंदर की ओर उन्होंने कहा, हमने एक उत्तेजना जैसा कुछ पाया जो हम समझ नहीं सके। और मैंने कहा, अच्छा, ऐसा प्रतीत नहीं होता। उसने कहा, बाहरी रूप में आप अधीर या परेशान नहीं हैं, परंतु कहा, भीतरी एक उत्तेजना है जो हम नहीं समझ सकते। मैंने कहा, यदि आप यहाँ थोड़ी देर के लिए बैठेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। और मैं दर्शनों के लिए बताने लगा। उनके लिए ये एक दूसरा क्षेत्र था, इसके लिए वो कुछ नहीं जानते थे। मैंने उन्हें बाइबल के विषय में बताया। तब मैंने उस दिन जो प्रभु ने दर्शन दिया वो बताया, और वे बालकों की नाई रोने लगे वहां बैठकर, और रोए। और मैंने कहा, मैं आशा करता हूं कि आप मुझे कोई धार्मिक
झक्की नहीं समझेंगे या कुछ और। बोले भाई ब्रैनम, किसी भी प्रकार से नहीं, मैं इसे अपने पूरे हृदय से विश्वास करता हूं। उसने कहा, परंतु केवल एक बात मैं कहना चाहता हूं, आप इन चीजों को सीखने के लिए किसी विद्यालय को नहीं गए। कहा, मैं विश्वास करता हूं कि ये सब सर्वशक्तिमान परमेश्वर की ओर से है। और वे लुईविल के 3 अच्छे वाले चिकित्सक थे, सबसे बढ़िया जो उनके पास थे। और इस प्रकार से मैं इसके लिए बहुत प्रसन्न था, और ये जानकर हो सकता है प्रभु मुझे कोई बीज बोने दे। प्रत्येक नर्स ने उनसे बातें की। एक प्रातः वे एक्सरे के कमरे से बाहर आ रहे थे। मैंने कहा, बेचारी एक बूढ़ी महिला को देखा, वो इतनी बीमार थी, और मैं नीचे और नीचे उतरता चला गया जब तक मैंने उसे पा नहीं लिया। मैंने सोचा हो सकता है वो मर रही हो। मैंने कहा, बहन मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। वो बोली, जी हाँ श्रीमान। मैंने कहा, क्या आप मसीही हैं? और उसने कहा, मैं उस विशेष कलीसिया से संबंधित हूँ। मैंने कहा, मैं इसे थोड़ा और स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। मैंने कहा, मैं ये जानना चाहता हूँ यदि आप वास्तव में एक वास्तविक मसीही हैं, ताकि यदि आपको ये जीवन रूपी सागर पार करके उस दूसरे देश में जाना चाहिए, तो क्या आप उसे प्रेम करती हैं? मैंने कहा, क्या आप वास्तव में बच जाएंगी? और उसने कहा, जी हाँ श्रीमान, मैं बच जाऊंगी। और मैंने कहा, तो फिर परमेश्वर आपके हृदय को आशीषित करे। कोई मतलब नहीं हवा जिधर भी चले, जब तक ये इस प्रकार चलती है। और यदि हम जरा चक्कर लगाएं तो अब भी बहुत सारे भले लोग संसार में बचे हुए हैं। अब आज मैं यहाँ भीतर एक दर्शन के साथ आया हूँ, जो मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। और मैं पहले कुछ किसी वचन पर बोलना चाहता हूँ, क्योंकि मैं विश्वास करता हूँ कि वचन बहुत ही आवश्यक है। ये बहुत ही आवश्यक है। और मैं चार्ली कॉक्स और भाई मेरे मित्र जो वहाँ एक साथ खड़े हैं देखकर आनंदित हूँ। भाई मैं नहीं सोच सकता, जेफरी, मैं उसका नाम याद नहीं कर सक रहा हूँ। आप में और बहुत से दूसरे बहुमूल्य भाई लोग जॉर्जिया से, राष्ट्र के विभिन्न भागों से, मेरे पुराने प्रिय मित्र बिल यहाँ बैठे हुए हैं। मैं विश्वास करता हूँ आज प्रातः, और बहुत से, और वहाँ जॉर्जिया से भाई जिन लोगों ने मुझे ये सूट दिया है, आप जानते हैं जो अब तक मैंने पहना उसमें ये सबसे अच्छा सूट है। और आपने मेरे लिए बहुत विचार किया। जब मैं आपको बताता हूँ कि पिछले कुछ दिनों में मेरे साथ क्या हुआ, आप देखेंगे कि मैं क्यों ये सोचता हूँ, मेरे लिए बहुत ही अर्थ रखता है। अब मैं विश्वास करता हूँ यदि प्रभु ने चाहा, मैं पहले से अधिक जोर से जो मैंने कभी जीवन में लड़ा, इस युद्ध को लड़ना चाहता हूँ, क्योंकि मैं पाता हूँ कि अब ठीक है, मैं आज मर सकता हूँ, जो कि आप नहीं जानते। मेरे हृदय परीक्षण और सब चीजें, 16 विभिन्न प्रकार के एक्सरे, जी हाँ, एक पूरा शारीरिक, ये दर्शाता है कि मैं जैसा कि कोई भी साधारण व्यक्ति हो सकता है, एक मनुष्य इस पृथ्वी पर। इसलिए मैं इसके लिए धन्यवादित हूँ। परंतु सारी चीजें, यहाँ तक कि ये सब, जैसे कि मैं परमेश्वर का धन्यवादित और आभारी हूँ जो कि मैं हूँ, कि मैं विश्वास करता हूँ वो अब भी मुझे अपनी सेवा में रखे हुए है। ये वो नहीं था कि जो उसने मुझे अभी थोड़ी देर पहले थोड़ा सा दिखाया। देखिए, मुझे बहुत ही आनंदित किया। अब आज रात्रि मैं सोचता हूँ ये आपके साथ ठीक है। हमारा बहुमूल्य भाई एक अस्वार्थी मनुष्य भाई नेविल है। और यदि आप में से कोई पिछले रविवार यहाँ था और उस शानदार संदेश जो वे लाए थे सुना, तेल की कुप्पी, ये था एक विशेष संदेश जो मैंने कभी सुना। ये जो भाई नेविल पिछले रविवार पवित्र आत्मा के द्वारा इस छोटे से भेड़ के झुंड के जो यहाँ एकत्र हैं लाए हैं। और यदि मैं ठीक रहा, प्रभु को अच्छा लगा, भाई नेविल और कलीसिया के साथ मैं आज रात्रि फिर बोलना चाहता हूँ। और मैं कहूँ कि सोमवार रात्रि से एक श्रृंखला आरंभ करूंगा
मेरा अर्थ रविवार रात्रि और बुधवार रात्रि और अगले रविवार एक श्रृंखला जिसका मैंने अध्ययन किया है। मुझे वहां अस्पताल में रुकना नहीं पड़ेगा, परंतु वे मेरे लिए इतने भले थे कि उन्होंने मुझे 1/3 किराए में कमरा दिया, और इसलिए मैंने अपनी बाइबलें और अपनी पुस्तकें ली और पलंग के साथ रख ली और अपना सारा सामान उठा लिया और वहां व्यवस्थित कर दिया। मैं अपनी सारी बाइबलें और चीजें वहां आसपास रख दी, और मेरे पास वास्तव में समय था जब तक कि वे अरंड का तेल नहीं लाए, और मेरा अच्छा समय तभी समाप्त हो गया, तब मेरा पूरा हो गया। परंतु भाई पैट, मैं वास्तव में बीमार था। वो चीज मैं बस सह नहीं सका, और परंतु मेरा अच्छा समय बीता। पहले 3-4 दिन मेरा अच्छा समय रहा, और मैं इफिसियों की पुस्तक का अध्ययन कर रहा था। ये एक साथ कलीसिया को व्यवस्थित करना, और मैं सोचता हूँ कि ये सुंदर बात है। और यदि आपकी कोई कलीसिया है जिसमें आप जाते हैं, तो आप आगे बढ़ें और अपने कर्तव्य को पूरा करें। परंतु यदि आपके पास कलीसिया नहीं है और आज रात्रि आप वापस आना चाहते हैं, और बुधवार की रात्रि और रविवार रात्रि, आज रात्रि मैं इफिसुस की पहली पुस्तक लेना चाहूंगा और बुधवार रात्रि इफिसियों का 2 अध्याय, और अगले रविवार को इफिसुस का 3 अध्याय की कलीसिया को व्यवस्थित करें। आप जानते हैं कि मेरा क्या अर्थ है, इसे यथास्थान में रखना। और मैं सोचता हूँ कि ये कलीसिया को ऊपर की ओर बनाना है। मैं ये केवल वर्णम आराधनालय में आने वालों से कह रहा हूँ। और यदि कोई प्रिय भाई, मैं आप में से बहुतों को जानता हूँ, मैं सोचता हूँ कि उनकी सभाएं हैं, हमारा छोटा भाई सेल्सबर्ग में और दूसरे जिनकी सभाएं हैं। अब देखिए, वे बेदारी की सभाएं हैं, आप उनमें उपस्थित हों। वे मसीह के दास हैं, युवा लोग जो मध्यस्थता में खड़े हैं। ये निकल कर आता है जबकि उनकी अपनी ही कलीसिया सत्य का बहिष्कार करती है, और इस प्रकार की बातें वे इससे अलग हो जाते हैं, और परमेश्वर उन्हें सेवकाई के लिए बुलाता है। जी हाँ श्रीमान, मैं उस मनुष्य की सराहना करता हूँ। मैं उस व्यक्ति का नाम भी याद नहीं कर सक रहा हूँ, परंतु वो एक युवा व्यक्ति है, भला सुंदर दिखने वाला, और सुंदर पत्नी और बालक। और भाई जूनी जैक्सन कुछ सभाएं यहाँ ले रहे हैं, जो कि एक शानदार, ध्यान देने वाला विजयोपहार, परमेश्वर का एक आश्चर्यजनक अनुग्रह है। और जब उनकी बेदारी सभाएं आपकी कलीसिया में होती हैं, तो आप वहां जाएं, क्योंकि ये आपकी यही करने के लिए है। क्योंकि आप नहीं जानते, हो सकता है कि पापी वेदी पर आएं और आप उस व्यक्ति को मसीह के पास लाने के लिए प्रभावकारी हों, जो कि उस पर आपका महान पुरस्कार होगा। ये केवल एक शिक्षा और कलीसिया को व्यवस्थित करना है यहाँ आराधनालय में, जैसे कि हम बढ़ रहे हैं, हमारी सहायता कर रहा है। अब मैं अपनी घड़ी नहीं लाया हूँ, इसलिए कोई मुझ पर ध्यान रखे। डॉग ने किया, मुझे दर्शाया, उसके पास एक है। इसलिए मेरे भाई, इसलिए अब आप इसके लिए मुझसे अधिक न वसूलेंगे, ठीक है? ठीक है, अब ये ठीक है। अच्छा, अब मैं विश्वास नहीं करता कि ये आरंभ से ही ठीक है। इसलिए अब जन्म दिवस पर 10 पैसे रोक रखे हैं इस प्रातः, ताकि आपको अच्छा अनुभव हो। क्या आपने अब ये इस घड़ी ने अब ये सब डॉग से अच्छा कर दिया? कहा उसने अपने जन्म दिवस पर 10 पैसे रोक रखे हैं ताकि मुझे अच्छा लगे, क्योंकि उसके और मेरे बीच में 2 या 3 हैं, ताकि आप देख सकें कि मैं मार्ग में कहां पर हूं। परंतु मुझे इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। अब मैं अधिक समय तक नहीं बोलूंगा। अब यदि कोई हमारे मध्य में अपरिचित हो, तो हम निश्चय ही आपका पूरे हृदय से स्वागत करते हैं। आपका इस छोटे से आराधनालय में बहुत ही स्वागत है। हमारे पास बहुत अच्छी बड़ी इमारत नहीं है। ये अभी हमारी योजना है कि बड़ा स्थान नहीं बनाना है, परंतु बस एक ये वाला बहुत ही जीर्ण हो गया है। हम जल्द ही एक अच्छा छोटा आरामदायक आराधनालय बनाने का यत्न कर रहे हैं, जैसे ये हम प्रभु हमें करने की अनुमति देगा, और आप में से बहुत से इसके लिए प्रयत्नशील हैं।
और निश्चय ही हम इसकी सराहना करते हैं। अब मैं चाहता हूं कि आज की प्रातः आप मेरे साथ पढ़ने के लिए पहला शमूएल 8वां अध्याय निकालें और लगभग 19वें पद से पढ़ें। 19वां और 20वां पद एक छोटा सा मूल पाठ संदर्भ के लिए। और अब जैसे ही आप इसे निकालते हैं और इससे पहले हम इसे पढ़ें और हम प्रार्थना में जाना चाहते हैं। और यदि आज प्रातः कोई निवेदन हो और कहे कि मुझे स्मरण रखें, 2 या 3 सप्ताह पहले हमारी अंतिम भेंट में जब मेरी सभा थी, जब आप इसे निकाल रहे हैं, अब चटकुआ में सभा 6 से आरंभ है। हम एक महान समय की आशा कर रहे हैं। मिडिल टाउन ओहियो में आप जिनकी छुट्टियां आ रही हैं, आइए। और एक बड़ा शिविर नदी पर, जहां हम सारा प्रचार जो आपने कभी सुना हो, वे वहां नदी के आसपास प्रचारक हर प्रातः सारे दिन और रात, इसलिए वे सब एक साथ एकत्र होते हैं। ये एक बड़े शिविर स्थल सिल्वर हिल से बहुत बड़ा कई गुना, और तब एक बड़ा स्थान जहां हम 8-10 हजार लोगों के बीच लोगों को रख सकते हैं, और ये सदा भरा रहता है। ओहियो में हमारा महान समय था। और बूढ़े भाई किड, जिनके लिए मैं उस प्रातः प्रार्थना करने गया, आप सबको याद होगा, मैंने 3 सप्ताह पहले बताया था। डॉक्टर ने जीवित रहने के लिए 24 घंटे बताए थे। वो वहाँ है और आसपास घूम रहे हैं। उसने एक पवित्र वचन का उल्लेख दिया, एक गीत वो गा नहीं सकते। उस प्रातः जाकर जब मैंने उन्हें भीतर देखा और उनके ऊपर एक शॉल थी, मैं दिन निकलने से 3-4 घंटे पहले निकला ताकि मैं उन्हें पा सकूं। उन्होंने बताया वो तो उसी दिन मर जाते, प्रोस्टेट ग्रंथि में कैंसर। और उनकी बहुमूल्य बूढ़ी पत्नी ने प्रतिदिन 50 सेंट के लिए धुलाई की, ये दिन निकलने से पहले, और जब तक रात नहीं हो जाती 50 सेंटों के लिए, ताकि अपने पति को बाहर प्रचारक के समान रख सकें। 2 सप्ताहों की बेदारी और भेंट ली, 80 सेंट मिले। परंतु उस दिन मैंने उन्हें वहां बैठे देखा। वे 2 बूढ़े जोड़े, बल्कि छोटा सा जोड़ा वहां बैठा था, और उसकी छोटी सी शॉल उसके कंधे पर थी। और एक उनका मत परिवर्तन किया हुआ 92 वर्ष का बूढ़ा, बिल्कुल चुस्त और चमकदार और हृदय की गहराई से पेंतिकोस्टल वहां बैठा था। आप जानते हैं। और मैंने कहा, आप जानते हैं कि आप बूढ़े लोग यहाँ पर क्यों बसे हुए हैं? केवल अपनी नाव की आने की प्रतीक्षा में, बस यही है। उनके कार्य सब जो उन्होंने किए, एक उद्देश्य से उन्होंने पूरा किया, और अब वे अपने पुरस्कार को लेने के लिए जाने को तैयार हैं। और मैंने भाई शेव से कहा, वो भाई किड, उस प्रातः आप चटकुआ की सभा में होंगे? उसने मुझे बीते कल बुलाया और कहा, मैं भाई ब्रैनम में वहां होऊंगा। बहुत अच्छा। मेरी नई सेवकाई में बहुत सारी सभाएं आ रही हैं। एक भाई बैप्टिस्ट भाई यहाँ खड़ा है। उसकी किशोर आयु की बेटी थोड़ी सी भटकी हुई थी, और उसे बताया, प्रभु यीशु में मैं तुम्हारी बेटी तुम्हें देता हूँ उस प्रातः। और जब वो घर पहुंचा, वो बच गई थी। और इस सुबह दूसरी वाली यहाँ है और बपतिस्मा लेने जा रही है और बढ़ रही है। और एक व्यक्ति साउथमैन कनाडा से, मेरा मित्र, उसकी सास मरणावस्था में थी। कहा, जब तुम वहां वापस पहुंचो तो अपनी सास को पाओगे, अपनी चंगाई की ओर आगे बढ़ रही है। ठीक है, ये उसी प्रकार से था। और लोग अंदर आ रहे हैं, ये अपनी आरंभिक अवस्था में बढ़ रहा है। परंतु हम इससे अधिक बढ़कर बहुतायत से आशा कर रहे हैं। अंत के दिनों में हम बुरे समय में हैं, परंतु उस महिमामय घड़ी में। अब आपके पास अपनी बाइबल है, शमूएल का 8वां अध्याय पढ़ने के लिए। मैंने जीन से प्रतिज्ञा की है कि वहां पीछे रहे, कि इस बाकी को टेप कर ले। अपनी सभाओं में हम केवल आरंभ कर रहे हैं। तो भी उन लोगों ने शमूएल की बात ना सुनी और कहने लगे, नहीं, हम निश्चय अपने लिए राजा चाहते हैं, जिससे हम भी और सब जातियों के समान हो जाएं, और हमारा राजा हमारा न्याय करे और हमारे आगे आगे चलकर हमारी ओर से युद्ध किया करे।
लोगों की ये सब बातें सुनकर शमूएल ने यहोवा के कानों तक पहुंचाया। यहोवा ने शमूएल से कहा, उनकी बात मानकर उनके लिए राजा ठहरा दे। तब शमूएल ने इजरायली मनुष्यों से कहा, तुम सब अपने अपने नगर को चले जाओ। अब यदि मैं आज प्रातः इसमें से चुनने का यत्न करूं तो अगली कुछ मिनटों के लिए मैं मूल पाठ को क्या कहूंगा? मैं इसका मूल पाठ बहिष्कृत राजा चुनना चाहता हूं। ये वो समय था, जैसा कि सारे समय रहा है, कि लोग कभी नहीं चाहते थे कि परमेश्वर उन्हें मार्गदर्शन करके ले चले। वे मार्गदर्शन के लिए अपनी ही तरह का मार्गदर्शक चाहते थे। और इस प्रातः ये कथा, और जब आप अपने घर जाएं तो अच्छा होगा कि आप ये सारा का सारा पढ़ें। ये शमूएल के समय दिनों की बात है। परमेश्वर का जन भविष्यद्वक्ता, और वो एक साधारण मनुष्य था और भला मनुष्य, आदरणीय, सम्मानजनक, सच्चा और ईमानदार। लोगों के प्रति उन्हें कभी धोखा नहीं दिया और उन्हें सीधा सीधा यहोवा यूं कहता है को छोड़ और कुछ नहीं बताया। परंतु लोगों को ऐसे स्थान पर आना पड़ा जहां वे इस योजना को बदलना चाहते थे। उन्होंने फिलिस्तीनियों को देखा और अमालेकी, अमोरी, हित्ती और संसार के दूसरे राष्ट्रों को, और उन्होंने देखा कि उनके पास राजा थे जो उन पर राज्य और प्रभुता करते और उनकी अगुवाई करते और अपनी लड़ाइयां लड़ते और आदि आदि। और ये प्रतीत हुआ कि वे इजरायली अपने आप को इन राजाओं के समान उनके नमूने पर बनाना चाहते थे और इन लोगों के समान, परंतु ये किसी भी युग में नहीं हुआ। परमेश्वर की इच्छा उसके लोगों के लिए हो कि वे संसार के लोगों के समान व्यवहार करें या उन पर प्रभुता की जाए, या संसार के लोगों के समान नियंत्रित किए जाएं। जैसे कि परमेश्वर के लोग सदा विचित्र लोग, एक भिन्न लोग, एक बुलाए गए लोग, अलग किए गए लोग, अपने व्यवहार और मार्ग में बिल्कुल भिन्न, अपने रहने के ढंग में संसार के लोगों से अलग रहे हैं। उनकी इच्छाएं चीजों के लिए और उनके सारे श्रृंगार संसार के सारे लोगों से विपरीत रहे हैं। और इजराइल के लोग शमूएल के पास आकर कहने लगे, अब तू बूढ़ा हो रहा है और तेरे पुत्र तेरे मार्ग पर नहीं चलते, क्योंकि वे शमूएल के समान सच्चे नहीं थे। वे रिश्वतखोर थे और पैसे लेने वाले। और उन्होंने कहा, शमूएल तेरे लड़के तेरे समान नहीं हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि तू जाकर हमारे लिए एक राजा ढूंढ और उसे अभिषेक कर और हमें संसार के लोगों के समान बना दे। और शमूएल ने उन्हें बताने का यत्न किया कि ये कार्य नहीं करेगा। उसने कहा, यदि तुम ये करते हो तो पहली बात तुम ये जान लो कि तुम पाओगे वो तुम्हारे सारे बेटों को घर से बुलवा लेगा और उन्हें सिपाही बनाकर और अपने रथ के आगे आगे दौड़ाएगा और हथियार और भाले लिए हुए। केवल इतना ही नहीं, परंतु वो तुम्हारी पुत्रियों को बुलवाकर रोटियां सिखवाएगा और सेना को खाना खिलाने के लिए तुमसे अलग कर देगा। और कहा, इसको छोड़ वो तुम्हारी उपजों में से निश्चित कर लेगा और तुम्हारे सारे लाभ से वो कर वसूलेगा कि सरकार के देनदार रहो, आदि आदि। उसे तो भुगतान करना ही है। उसने कहा, मैं सोचता हूँ कुल मिलाकर तुम लोग गलती कर रहे हो। परंतु जब लोगों ने कहा, परंतु हम फिर भी बाकी लोगों के समान होना चाहते हैं। पुरुषों और स्त्रियों में कुछ होता है कि वे एक दूसरे के समान होना चाहते हैं, और अब तक केवल एक ही मनुष्य इस पृथ्वी पर रहा जो हमारा आदर्श है, और वो था जो हम सब के लिए मरा, हमारा प्रभु और बचाने वाला यीशु मसीह। वो हमारा सिद्ध आदर्श था जो कि हमें होना चाहिए कि हमेशा पिता के कार्य में रहे और जो ठीक हो करते रहे। और इससे कोई मतलब नहीं कि
सैमुएल लोगों को लगातार समझाने की कोशिश करे, वे उसके पीछे दिन और रात लग गए। हमें एक राजा चाहिए, हम एक मनुष्य को चाहते हैं, हम एक मनुष्य चाहते हैं जिसे हम कह सकें कि ये हमारा अगुवा है। और ये परमेश्वर की इच्छा कभी नहीं रही, ये कभी भी परमेश्वर की इच्छा नहीं थी या कभी भी परमेश्वर की इच्छा नहीं रहेगी कि एक मनुष्य दूसरे पर प्रभुता करे। परमेश्वर मनुष्य पर प्रभुता करता है। परमेश्वर हमारा शासक, हमारा राजा है। और ये आज का बहुत ही बड़ा जोखिम है, क्योंकि इस मनुष्य का भी यही विचार लगता है। वे इस बात को समझने के योग्य नहीं लगते कि अब भी परमेश्वर मनुष्य पर शासन करता है, बजाय मनुष्य मनुष्य के ऊपर शासन करे। इसलिए उन्होंने स्वयं एक शाऊल नाम मनुष्य को चुन लिया, जो कि कीश का पुत्र था, और वो माननीय और एक सम्मान योग्य मनुष्य था। परंतु वो लोगों को सही प्रतीत हुआ, बिल्कुल सही, क्योंकि वो महान, लंबा, कुलीन, अति सुंदर मनुष्य था। पवित्र वचन बताता है कि वो सिर और कंधे से इज़राइल में किसी भी मनुष्य से ऊंचा था, राजा के समान दिखाई पड़ता था और मुख से वो सुंदर था। वो कुशाग्र बुद्धि और विशेष पुरुष था। और इसी प्रकार का व्यक्ति लोग आज चुनना चाहते हैं। लोग जिस प्रकार से परमेश्वर अपनी कलीसिया को रखना चाहता है, लोग उससे संतुष्ट प्रतीत नहीं होते कि पवित्र आत्मा के द्वारा शासित और नियंत्रित किए जाएं। वे किसी को चाहते हैं, किसी व्यक्ति, किसी वर्ग, कुछ निश्चित लोग कि कलीसिया को शासित करें, कि वे स्वयं को पूर्णतः आत्मिक रूप से परमेश्वर के हाथ में नहीं देना चाहते कि पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई की जाए। वे किसी को चाहते हैं कि उनके लिए धर्म पूरा करे, कोई जो उन्हें बताएगा कि इसे कैसे करे और सब कुछ इस विषय में। इसलिए ये व्यक्ति ठीक उपयुक्त लगा, क्योंकि वो बहुत तेज बुद्धि वाला व्यक्ति था। और आज सबका सब ऐसा ही है। हम ऐसे ही लोगों को चुनना भी चाहते हैं कि हमारी कलीसियाओं को नियंत्रित करें, कि परमेश्वर की कलीसिया को नियंत्रित करें। मुझे इसके विरोध में कुछ नहीं कहना है, परंतु केवल एक प्रसंग बनाने के लिए कि ये ना ही है, ना ही था, ना ही होगा। ये कभी भी परमेश्वर की इच्छा नहीं होगी कि ऐसा हो। परमेश्वर अपने लोगों पर प्रभुता करे, कि प्रत्येक व्यक्ति को नियंत्रित करे। तब हम पाते हैं कि ये कीश का पुत्र महान पुरुष और उसकी छवि और उसका वो लोगों को सही प्रतीत होता है कि उसके कपड़े उस पर बहुत अच्छे दिखेंगे और उसके सिर पर ताज एक तरह से सब दूसरे लोगों के ऊपर होगा। जैसे वो चलेगा वो वास्तव में इज़राइल राज्य की संपत्ति होगा, क्योंकि दूसरे राजा दूसरे राष्ट्रों के सोचेंगे, देखो क्या ही व्यक्ति है, वे कैसे अपनी उंगली उठाकर संकेत करके कह सकेंगे, देखो हमारे पास क्या ही महान राजा है, देखो क्या ही महान व्यक्ति जो हमारे ऊपर है। और दुख से कहता हूँ, परंतु आज कलीसिया में कितना सत्य है। वे कहना पसंद करते हैं, हमारा पास्टर संकीर्ण विचार वाला मनुष्य नहीं, वो एक महान व्यक्ति है। वो हार्टफोर्ड से स्नातक या कोई महान धर्म विद्यालय, उसके पास अमुक अमुक स्थान से 4 डिग्रियां हैं। वो लोगों में बहुत ही घुल मिल जाता है। वो सब ठीक हो सकता है और इसका अलग स्थान है, परंतु परमेश्वर की विधि अपनी कलीसिया के लिए पवित्र आत्मा के द्वारा मार्गदर्शन करना और उसके आत्मा के द्वारा। परंतु वे ये कहना पसंद करते हैं, हमारे पास ये वाली महान नामधारी संस्था है जिससे हम संबंधित हैं,
हम आरंभ के पथ प्रदर्शक के दिनों में आरंभ हुए थे, जब हम अल्पसंख्यक थे, थोड़े से लोग और कम, और अब हम यहाँ तक बढ़ गए हैं कि हम बड़े नामधारियों में हैं। हमारे पास सबसे अच्छे विद्यालय और सबसे अच्छे सेवक हैं। हमारे यहाँ अच्छे ऊंचे लोग और नगर के महान बुद्धिमान लोग हमारे वर्ग में उपस्थित हैं, और हम दान देते हैं और हम अच्छे अच्छे कार्य करते हैं, और वो सब परमेश्वर ना करे कुछ भी नहीं कि मैं उसके विरोध में एक शब्द बोलूं, क्योंकि ये सब अच्छा है। परंतु ये परमेश्वर की इच्छा नहीं कि मनुष्य मनुष्य पर शासन करे। परमेश्वर ने पेंतकुस्त के दिन पवित्र आत्मा भेजा कि वो मनुष्यों के हृदय में राज्य करे और उसके जीवन में राज्य करे। ये मनुष्य के लिए नहीं है कि मनुष्य मनुष्य पर राज्य करे, परंतु हम ये कहना पसंद करते हैं कि ये श्रेष्ठ बात है जब हम ये कहते हैं कि हम उस महान अमुक संस्था से संबंधित हैं। क्या आप मसीही हैं? इसी प्रकार से मैं इस मूल पाठ पर आया हूँ। जब मैं अस्पताल में था और मैंने एक से पूछा, क्या आप मसीही हैं? मैं अमुक अमुक से संबंधित हूँ। क्या आप मसीही हैं? मैं उस अमुक से संबंधित हूँ। एक छोटी परिचिका पलंग के पास आई जहाँ मैं बाइबल पढ़ रहा था, और वो उस स्थान में नई नर्स थी, और उसने कहा, आप कैसे हैं? उसने कहा, मैं विश्वास करती हूँ कि आप आदरणीय ब्रहणम यहाँ पर शारीरिक परीक्षण के लिए हैं। मैंने कहा, मैं ही हूँ। और उसने कहा, क्या मैं आपकी पीठ रगड़ सकती हूँ अल्कोहल से, ताकि आप थोड़ा सा अच्छा अनुभव करें? और मैंने कहा, आप ये कर सकती हैं। और जबकि वो मेरी कमर को रगड़ रही थी, तो उसने कहा कि आप कौन सी नामधारी कलीसिया से संबंधित हैं? और मैंने कहा, ओ, मैं सबसे पुरानी नामधारी से, जो वो है, संबंध रखता हूँ। और उसने कहा, वो कौन सा नामधारी है? मैंने कहा, ये वो है जो कभी संसार के व्यवस्थित होने से पहले व्यवस्थित है। उसने कहा, क्या? मैं विश्वास नहीं करती कि मैं ऐसा जानती हूँ। उसने कहा, मैं एक अमुक कलीसिया से संबंधित हूँ। क्या ये वो संस्था है? मैंने कहा, नहीं महोदया, ये तो केवल 200 वर्ष पहले की संस्था है। परंतु ये संस्था जब भोर के तारे एक साथ गाते थे तब आरंभ हुई, और परमेश्वर के पुत्र आनंद से चिल्लाते जब उन्होंने मनुष्य जाति के बचाने वाले को आते देखा। और वो मेरी पीठ रगड़ते रगड़ते रुक गई, और इस प्रकार से मैं थोड़ा सा रुक गया था ताकि वो रगड़ सके। और वो वहां पास में कोरिडोन से थी। हम बात कर रहे थे, और उसने कहा, श्रीमान, मैंने सदा ये विश्वास किया है, यदि परमेश्वर कभी परमेश्वर था तो वो आज भी परमेश्वर है, जैसे वो पहले दिनों में था। उसने कहा, यद्यपि मेरी कलीसिया इसका साफ इनकार करती है, परंतु मैं विश्वास करती हूँ कि ये सत्य है। मैंने कहा, युवा महिला, आप परमेश्वर के राज्य से अधिक दूर नहीं हैं। उसने कहा, यदि वो कभी भी चंगा करने वाला था, क्या वो अब चंगा करने वाला नहीं है? मैंने कहा, मेरी बहन, निश्चय ही वही है, परंतु मनुष्य प्रभुता करना चाहता है, और मनुष्य पर प्रभुता करना चाहता है, और मनुष्य मनुष्य को चाहता है कि उस पर राज्य करे। वह नहीं चाहता कि परमेश्वर राज्य करे। इसलिए ये कीश का पुत्र, जिसका नाम शाऊल था, वे जो चाहते थे उस बात का उत्तर था। महान गौरवपूर्ण मनुष्य, और वो युद्ध में, उनकी युद्ध इत्यादि में अगुवाई कर सकता था, परंतु फिर भी ये कामों को करने का परमेश्वर का विधान नहीं था। परमेश्वर चाहता था कि उसका विश्वसनीय बूढ़ा भविष्यद्वक्ता उनका निर्देशन करे और उसके वचन उनसे कहे। अब आज हमारे इस बड़े कलीसियाई युग में जिसमें हम रहते हैं, हम
मैं सोचता हूँ और अपने पूरे हृदय से विश्वास करता हूँ कि हम ठीक उसके विपरीत चले गए हैं जो कि परमेश्वर ने हमें करने के लिए ठहराया था। हमारे बचाने वाले के अंतिम शब्द जो उसने मरकुस 16 में कहे, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। जो विश्वास न करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। और विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषाएं बोलेंगे, और यदि वे सांपों को उठा लेंगे या नाशक वस्तु पी जाएं, तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। कोई मनुष्य नहीं, कीश का पुत्र नहीं, या कोई भी जो पवित्र आत्मा की अगुवाई के बाहर इसे कर सके, परंतु हमने विद्यालय बना लिए, हमने धर्म विद्यालय बना लिए और संस्थान बना लिए कि संतुष्ट हो जाएं और संसार के दूसरे लोगों के समान दिखाई पड़े। अब इस राष्ट्र में पवित्र आत्मा मार्गदर्शक हुआ करता था। जब ये राष्ट्र पहले नियंत्रित हुआ करता था, जब इन्होंने स्वाधीनता की घोषणा लिखी और वहां अतिरिक्त कुर्सी थी, मेरे मस्तिष्क में जरा भी संदेह नहीं, परंतु वो जो परमेश्वर के पुत्र ने मेज पर तय कर दिया, जब इस राष्ट्र की नींव धार्मिक स्वतंत्रता के आधार पर रखी गई और सबके लिए स्वतंत्रता और परमेश्वर के अनंत वचन के आधार पर, परंतु हमने इसे भ्रष्ट कर दिया। राजनीतियां, खरीदने बेचने के प्रभाव में हम लोग वोट देते हैं और झूठी झूठी प्रतिज्ञाएं। हमारा राष्ट्र और हमारी राजनीतियां और हमारा लोकतंत्र इतना भ्रष्ट हो गया है, जब तक कि ये साम्यवाद और दूसरे वादों से अंतर संबंधित नहीं हो गया। और बहुत सी बार हम प्रार्थना की सभाएं करते हैं, जबकि राष्ट्रों के संग मिलते हैं और वहां यह परिचर्चा हो, और एक निश्चित महान समय में हाल ही में एक भी समय नहीं हुआ कि प्रार्थना के लिए कहा गया हो। बिना प्रार्थना के हम कैसे अपने मतभेदों को तय कर सकते हैं? हम कैसे इस सम संसार में कभी आशा करते हैं कि कोई भी कार्य बिना पवित्र आत्मा की अगुवाई के हो? परंतु मैं प्रेम और सम्मान के साथ अपने राष्ट्र के लिए और इसके झंडे के लिए कहूं, और लोकतंत्र जिसके पक्ष में ये खड़ा है, हमने अपने मार्गदर्शक पवित्र आत्मा का बहिष्कार कर दिया है और उस भ्रष्ट राजनीति से लोगों को विकृत विचारों में ले आए हैं। यदि आप ध्यान नहीं देते हैं तो वे बहुत ही घातक गलती करने जा रहे हैं जो उन्होंने कभी की। वो अब क्योंकि लोग चाहते हैं कि मनुष्य राज्य करे, एक राष्ट्रपति होने के नाते हमें राजधानी में किसकी आवश्यकता है? कांग्रेस में किसकी आवश्यकता है? हमारे न्यायालयों में किसकी हमें आवश्यकता है? वे लोग जिन्होंने अपने जीवन को परमेश्वर के लिए पवित्र किया हो और पवित्र आत्मा से भरे हुए हों और उसके दिव्य निर्देशन से प्रेरित हों, परंतु बजाय इसके हमने बुद्धिजीवी मनुष्यों को चुना जो भक्ति का भेष धरते हैं और परमेश्वर की शक्ति का इनकार करते हैं। मनुष्य जो नास्तिक हैं और कभी-कभी उससे भी बेकार। हम इन्हें अपने राजनीतिक क्षेत्र में ले आए हैं, अपने राष्ट्र के। केवल वही नहीं, परंतु हमारी कलीसियाओं में, हमारी कलीसियाएं इस आधार पर भ्रष्ट हो गई हैं कि हम अपने चरवाहों को चुन रहे हैं कि हमारा मार्गदर्शन करें। हम धर्म विद्यालयों में चले गए और उन मनुष्यों को चुन लिया जो महान बुद्धिमान हैं, मनुष्य जो मस्तिष्क से तेज हैं, वे मनुष्य जिनके पास छात्रवृत्तियां हैं, लोगों में मिलने जुलने वाले और आसपास में महान व्यक्ति हैं जिनके विरोध में मुझे कुछ नहीं कहना है। वे लोग जिनके जीवन यापन का अपना ढंग है,
अपने जीवन कला में सजग हैं और वे किस प्रकार से अपना व्यवहार लोगों में दिखाते हैं और लोगों में अपने क्षेत्र के, जिसके लिए मैं कुछ बुरा न कहूं। परमेश्वर मुझे बचाए कि मेरी आत्मा कभी इतनी बुरी हो, परंतु फिर भी परमेश्वर ने हमारे लिए ये नहीं चुना। ये पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन है। मसीह लोगों के हृदय में बहुत से वे बुद्धिमान मनुष्य जो हमारे प्रचार मंच पर खड़े होते हैं, पवित्र आत्मा के वास्तविक अस्तित्व को अस्वीकारते हैं। उनमें से बहुत से दिव्य चंगाई के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते और आत्मा के सामर्थ्य को। कल मैं एक लेख पढ़ रहा था। मैं विश्वास करता हूं कि वो अखबार लेख की एक श्रृंखला जैक को की ओर से थी। स्वर्गीय जैक को प्रभु यीशु के लिए मेरे द्वारा मत परिवर्तित व्यक्ति, जो कि शक्तिशाली बहादुर मनुष्य था अपने दिनों का, और जिसे फ्लोरिडा में प्रश्न करने के लिए बुलाया गया, एक युवा बालक से अपने अपाहिज पैरों में से टेक निकालने के कारण, और ताकि वो मंच के आर पार चले, और ऐसा करने से बालक साधारणतः मंच पर आर पार चला, और जब वो अपनी माँ के पास पहुंचा तो गिर पड़ा। सारे वे जो मसीह के शत्रु तैनात थे, ये युवा महिलाएं और उसका पति हमारे बहादुर भाई को वहां की कचहरी में ले गए, उस स्थान की, और जबकि प्रत्येक कलीसिया को भाई जैक के साथ खड़ा होना चाहिए था, जब हर कलीसियाई व्यक्ति को जो यीशु मसीह के नाम का उल्लेख करता है उसके साथ बहादुरी के साथ खड़ा होना चाहिए। हर व्यक्ति जो प्रभु यीशु का नाम लेता है प्रार्थना में अपने घुटनों पर आ जाना चाहिए था, परंतु विपरीत इसके अखबार की मुख्य पंक्तियों में हमारे एक बड़े नामधारी वर्ग ने कहा, इन्होंने नास्तिकों से हाथ मिलाया कि भाई जैक को दोषी ठहराए कि जेल हो जाए। क्या आप एक कलीसिया की कल्पना कर सकते हैं कि स्वयं को मसीह के नाम का कहला रहे हैं, उन नास्तिकों से हाथ मिलाएं ताकि भक्त मनुष्य को दोषी ठहराए जो कि अपने पूरे हृदय से बाइबल का पक्ष लेने के लिए खड़ा हो। परंतु उन्होंने इसे किया, और तब भाई गॉर्डन लिंड से बचाव पर थे, और जब अविश्वासी जज ने कहा ये व्यक्ति एक धोखेबाज है क्योंकि उसने बालक के पैर से वो सहारे की टेक निकाल दी और उसे मंच पर उस पार भेजा और कहा कि वो चंगा हो गया है, और इसने झूठ बोला और डॉक्टर के आज्ञा के विरुद्ध कुछ किया, इसलिए उसने उसके विरोध में मुकदमे को कब्जा लिया। और श्री को खड़े हुए और उसने कहा, श्रीमान मैं इस वक्तव्य को चुनौती देता हूं, परमेश्वर ने लड़के को चंगा किया था। और जज ने कहा, मैं इस कचहरी में किसी भी व्यक्ति से पूछता हूं यदि ये वक्तव्य सत्य हो सकता है कि परमेश्वर उस लड़के को मंच की एक ओर चंगा करता है और दूसरी ओर उसे बीमार कर देता है। यदि ये वक्तव्य बाइबल से सिद्ध किया जा सकता है तो फिर श्री को का वक्तव्य ठीक है। और एक सेवक ने अपना हाथ उठाया और उसने कहा, आदरणीय श्रीमान क्या मैं इसका बयान दे सकता हूँ? और जज ने कहा, बयान दीजिए। और सेवक ने खड़े होकर कहा, एक रात्रि एक उथल पुथल मचाते हुए समुद्र पर जब एक छोटी नाव वहां तलहटी में डूब जाए, बचने की आशाएं जाती रहीं, उन्होंने यीशु परमेश्वर के पुत्र को पानी पर चलकर आते हुए देखा। और एक चेलों में से जिसका नाम पतरस था, उसने कहा, यदि तू प्रभु है तो मुझसे पानी पर चलकर आने को कह। और उसने कहा, प्रभु ने उस चेले से कहा, पतरस आ जा। और श्रीमान उसने नाव में से कदम बाहर निकाला और यीशु के समान चल रहा था, पानी पर चल रहा था, परंतु जब वो डर गया तो वो यीशु के पास पहुंचने से पहले डूबने लगा। जज ने कहा, मुकदमा खारिज हो गया। हमें पवित्र आत्मा की अगुवाई चाहिए, ना कि बुद्धिमान लोग। शाऊल कीश का पुत्र लोगों के ऊपर सरदार बना दिया गया।
और उसने 2000 मनुष्यों को ले लिया और योनातान ने 1000 ले लिए। और योनातान ने सिपाहियों की टुकड़ी लेकर अमोरियों के झुंड को मारा। और जब उसने उन्हें मारा, शाऊल ने तुरही फूंकी और कहा, तुमने देखा शाऊल ने क्या किया है? वो फूलने लगा। जैसे जैसे व्यक्ति कोई धर्म विज्ञान का महान डॉक्टर बनने लगता है या अपने नाम के पीछे कुछ पाने लगता है, वो अधिक या कम जब जानने लगता है। परमेश्वर के लोग नम्र लोग होते हैं। परमेश्वर के लोग नम्र लोग होते हैं। जब आप किसी को ये कहते हुए देखते हैं कि उन्हें पवित्र आत्मा मिला है और वो स्वयं को अलग करने लगते हैं, प्रतीत होता है कि विश्वास नहीं है और कुछ बनने के लिए यत्न करते जाते हैं जो कि वे है नहीं, तो ध्यान रखें कि उन्होंने प्रभु यीशु को ग्रहण नहीं किया। तब हम पाते हैं कि शत्रु भीतर आ जाता है और वो परमेश्वर के छोटे से झुंड में आने को था। अब प्रत्येक व्यक्ति की दाहिनी आंख निकालने पर था। शत्रु सदा यही करने का प्रयत्न करता है कि यदि हो सके तो लोगों की दोनों आंखें निकाल ले, ताकि लोग ये ना देख सकें कि वे क्या कर रहे हैं। आज शैतान हर मसीही के साथ यही करने का यत्न कर रहा है कि उसकी आत्मिक आंखें निकाल ले, ताकि वो केवल बुद्धि की बातों का अनुकरण कर सके और आत्मिक इंद्रिय उसका मार्गदर्शन ना करे। इसलिए तब जब उन्होंने ये किया, जब वो बड़ी पराजय हुई, तब शाऊल ने 2 बड़े बैल काटकर और सब लोगों को भेज दिए। और मैं चाहता हूं कि आप यहाँ पर ध्यान दें। जब शाऊल ने बैलों के टुकड़े इजराइल में भेजे और कहा, प्रत्येक वो व्यक्ति जो शमूएल और शाऊल के पीछे नहीं चलेगा, उसे इन बैलों के समान कर दिया जाएगा। क्या आपने देखा कि उसने स्वयं को कितने धोखे के साथ परमेश्वर के लोगों के सामने उपस्थित किया? ये कितना गैर मसीही था। लोगों में शमूएल के कारण भय था, परंतु शाऊल ने उन्हें अपने पीछे अनुकरण के लिए लगा लिया, क्योंकि लोग शमूएल का भय मानते थे। उन्हें शमूएल और शाऊल के पीछे आने दो। और आज हम इसे कितनी बार सुनते हैं। हम एक महान कलीसिया हैं, हम मसीह की कलीसिया हैं, हम परमेश्वर की कलीसिया हैं, हम लोग ऐसे ऐसे हैं। इससे लोग भयभीत हो जाते हैं और ये सोचते हैं कि वास्तव में वहां परमेश्वर कार्य कर रहा है और वे पवित्र आत्मा की अगुवाई नहीं चाहते। विपरीत इसके वे मनुष्यों का अनुकरण करते हैं, क्योंकि वे अपना ही व्यक्तिगत जीवन जीना चाहते हैं। जो वे चाहते हैं वे उसी का विश्वास करते हैं। क्या आप देखते हैं, पवित्र आत्मा हमारा जज है। परमेश्वर ने हमें कभी भी पोप या एक बिशप न्यायी होने के लिए नहीं दिया। परमेश्वर का जन पवित्र आत्मा के रूप में हमारा जज और हमारा मार्गदर्शक है। अब ये क्यों है? कृपया इस अभिव्यक्ति को क्षमा करें, और बहुत ही अशिष्ट अभिव्यक्ति को, मेरा अर्थ ऐसा करने का नहीं है, मैं इसे प्रेम से कह रहा हूं। परंतु पवित्र आत्मा ये कहता है कि हमारी महिलाओं के लिए बाल कटाना गलत है, और हमारी महिलाओं के लिए ये गलत है कि वे छोटे कपड़े और चिपके पजामों को पहने और अपने होठों का श्रृंगार करें और चेहरे को रंगें। पवित्र आत्मा कहता है ये गलत है, परंतु हम चाहते हैं कि लोग हमें कहें ये ठीक है। जब तक हम मेरा और शाऊल का अनुकरण करते रहेंगे, वे 6 दिनों तक जैसा चाहते हैं वैसे ही रहते हैं, और रविवार की प्रातः कलीसिया में जाते हैं और बढ़िया कॉलेज के स्नातक, तेज बुद्धिमान, बहुत सी डिग्रियों के साथ उनको छोटा सा उपदेश सुनाते हैं। वही होगा, उसमें कुछ हंसी ठट्टा, वो उनके कानों को गुदगुदाएगा, और उनका मनोरंजन एक सिनेमा और टेलीविजन के प्रोग्राम के समान होगा। उन पर छोटी सी प्रार्थना और उन्हें अपने ही इच्छा में की सुरक्षा के साथ घर भेज दें।
कि उन्होंने अपने धर्म का पालन कर लिया। पवित्र आत्मा की ये इच्छा नहीं है। पवित्र आत्मा चाहता है कि आप भक्ति का जीवन बिताएं, सप्ताह का प्रत्येक दिन और प्रत्येक रात्रि, और स्वयं को संसार की बातों से अलग करते हुए। परंतु कलीसिया ये नहीं चाहती। वे किसी मनुष्य को चाहते हैं जो बाइबल का अनुवाद उस प्रकार से चाहते हैं जैसा वो सुनना चाहते हैं। वे पवित्र आत्मा की आवाज को जो बाइबल में से होकर बोल रही है उसे नहीं सुनेंगे। उनमें से बहुत से कहना चाहते हैं आश्चर्य कर्मों के दिन बीत गए। लोगों को यही पसंद आता है। वे कहना चाहते हैं कि पवित्र आत्मा का कोई बपतिस्मा नहीं है। लोग उससे भिन्न व्यवहार नहीं करना चाहते हैं जो बाकी संसार करता है। वे गली में नहीं आना चाहते और उन्हें अपना मुंह धोना पड़ा। और वे लोग जो स्वच्छ मुखमंडल के साथ हैं और उनके मुंह में सिगरेट और सिगार नहीं है और पाइप, और वे बातें जो लोग करते हैं, और महिलाएं अपने बालों को छोटा छोटा कटवाना चाहती हैं और छोटे छोटे वस्त्र और अपने आकार को प्रदर्शित कर रही हैं, और बातें जो वे चाहते हैं। वे ऐसे लोगों को चाहते हैं जो उन्हें ये बताएंगे कि ये सब ठीक है। उस रात्रि यहाँ एक व्यक्ति ने आकर मुझे बताया, क्योंकि मैंने अमुक अमुक नामधारियों के विरोध में प्रचार किया है, उनमें से लगभग 5 ने कहा है हम भाई ब्रनम को अलग कर देंगे और उनसे कोई मतलब नहीं रखेंगे, या तो आप उन टेपों को वापस लेकर और उनके लिए क्षमा मांगे, या हम आपको अलग कर देंगे। मैंने कहा मैं परमेश्वर के वचन के साथ खड़ा हूं। यदि ये जो भी मेरे जीवन में है सब कुछ ले लें, मैं वचन के साथ बना रहूंगा। और मैं कहा आप अमुक अमुक टेपों को क्या वापस नहीं लेंगे? मैंने कहा मैंने अपने जीवन में कभी भी ऐसा प्रचार नहीं किया कि मुझे लज्जित होना पड़े। मैं कोई भी टेप या अभिलेख वापस नहीं लेता। जो पवित्र आत्मा कहता है मैं उसके साथ हूँ, जिसके द्वारा मैं जीता और मरता हूँ। अब मैं अपने विषय में कहने का यत्न नहीं कर रहा हूँ, परंतु मैं आपको केवल एक उदाहरण देने का प्रयत्न कर रहा हूँ कि क्या चल रहा है। आप देखेंगे और समझेंगे। यही जो लोगों के द्वारा अगुवाई चाहते हैं। उन्होंने शमूएल को नहीं चाहा, तब इसके पहले कि वे राजा शमूएल का अभिषेक करते, यानी शाऊल राजा का, मुझे क्षमा करें, शमूएल उनके पास फिर से आया। और अब मैं उसी भाषा में बोलने जा रहा हूं जैसा कि वो आज बोलता। आप इसे पढ़ सकते हैं। उसने कहा परमेश्वर का तुम्हारा राजा होने में क्या परेशानी है? भाई हम परमेश्वर को नहीं देखते। अरे मैं उसका प्रतिनिधि हूँ। शमूएल ने कहा क्या मैंने कभी भी तुम्हें कुछ गलत बताया? क्या मैंने कभी कोई ऐसी भविष्यवाणी की जो कि घटित नहीं हुई, जैसा कि मैंने कहा ये होगा? क्या मैंने तुम्हें प्रभु का वचन नहीं बताया? और मैं तुमसे ये पूछूंगा, क्या मैंने तुम्हारे पास आकर तुम्हारे पैसे मांगे? क्या मैंने तुम्हारी कोई चीज ली? क्या मैं तुम्हारे पास यहोवा यूं कहता है को छोड़ कुछ और लाया? और परमेश्वर ने उसे सिद्ध किया। हर बार ये सत्य था। और उसने गरजता तूफान और वर्षा भेजी। आप वचन को जानते हैं, आप ठीक उसी स्थान में हैं, ये सिद्ध करने के लिए कि शमूएल परमेश्वर का मुख है। और जैसा कि शमूएल आज ठीक सही प्रतिनिधित्व कर रहा है उस पवित्र आत्मा का। पवित्र आत्मा परमेश्वर का मुख है जो ठीक वही बोलता है जो बाइबल बोलती है, वही विश्वास करता है जो बाइबल ने कहा और उससे अलग नहीं होता जरा सा भी। परंतु वे किसी को चाहते हैं जो उन्हें भिन्न बताए, और लोग ये ना कह सके कि शमूएल की भविष्यवाणी सिद्ध नहीं थी। उन्होंने उत्तर दिया और कहा शमूएल वो सब जो तूने प्रभु के नाम से कहा, तो जैसा तूने कहा प्रभु ने उसे वैसे ही घटित किया, इसमें एक भी खोट नहीं। तू कभी भी
हमसे हमारे पैसे मांगने नहीं आया। तूने स्वयं अपना खर्चा उठाया। तूने अपने लिए कभी भी कोई विशेष बात करने के लिए कभी नहीं कहा। तूने अपने परमेश्वर पर भरोसा रखा और उसने तुझे सब बातों से छुड़ाया और तेरे वचन सच्चे हैं। हर बात जो तूने प्रभु के नाम से कही वैसी ही हुई जैसा तूने कहा। परंतु फिर भी हम राजा चाहते हैं। क्या आप विरोध को देख सकते हैं? क्या आप शैतान की चालाकी को देख सकते हैं? क्या मनुष्य जाति पर कार्य कर सकती है? बजाय इसके कि स्वयं पुरुष या महिला अपने को पवित्र आत्मा को समर्पित करें और सुने कि यहोवा यूं कहता है क्या है। उस विशुद्ध जीवन के लिए, एक स्वच्छ चरित्र के लिए, भिन्न प्रकार के जीवन के लिए, एक विचित्र लोग, एक पवित्र राष्ट्र, विचित्र व्यवहार वाले लोग, वे विपरीत इसके संसार के साथ मेल करते संसार का सा व्यवहार और उस कलीसिया में जाते हैं जो कहते हैं ये ठीक है, ऐसे ही व्यवहार करते हुए बढ़ते रहें। क्या आप देख सकते हैं कि ये क्या है? वे कहते हैं चंगाई जैसी कोई चीज नहीं है। ओ, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा कलीसिया का एक कार्य करने का ढांचा था। तब दूसरे शब्दों में परमेश्वर ने मनुष्यों को लिया, पवित्र आत्मा को कलीसिया से बाहर निकाला और नामधारी को इसे बनाने दिया। कभी कभी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं कि पवित्र आत्मा सत्य का वचन उसे यीशु के आने तक मार्गदर्शन करना था, परंतु ये इस प्रकार से है, ऐसे ही चला। शाऊल सामर्थ्य में आया, अनुकरण के लिए उसे बड़ी भीड़ मिल सकती थी। उसके पास सुंदर हथियार थे, उसके पास गायक थे, उसके पास ढाले और भाले थे। वो समस्त राष्ट्रों से अधिक बढ़ गया था और वो उन्हें लोकतंत्र में ले आया जो कि किसी भी चीज से बढ़कर थी जो कि किसी ने कभी सुना हो। और बिल्कुल ठीक यही हमारे नामधारी और कलीसियाओं ने आज किया है। हमारे पास संसार में सबसे बड़ा भवन है, हमारे यहाँ सबसे अच्छी पोशाक पहनने वाले लोग हैं, हमारे पास बड़ी बड़ी छात्रवृत्तियां हैं जो कि दी जा सकी, जैसे कि शाऊल के प्रशिक्षक लोग जो उस भाले को लेकर और उसे घुमा सकते और युद्ध अभ्यास कर सकते, यहाँ तक कि राष्ट्र उनसे भयभीत हो जाते। वे प्रशिक्षक लोग थे और आदि आदि। परंतु एक दिन, एक समय आ गया कि एक चुनौती देने वाला आ गया और इसने समस्त इजरायली सेना को इतने जोर से ललकारा, यहाँ तक कि वे खड़े खड़े अपने जूतों में थरथराने लगे। गोलियत ने उन्हें चुनौती दी, यदि तुम्हारा परमेश्वर वो है जिसे तुम कहते हो कि वो है, तुम लोग सबसे अच्छे प्रशिक्षित लोग हो। और उसने उन्हें चुनौती दी। वे ना समझ पाए कि क्या करें। उनके बढ़िया चमकदार हथियार कार्य नहीं करेंगे, उनके भाले कार्य नहीं करेंगे। कुछ था जो उन्होंने अनसुना किया था इससे पहले कि यह घटित होता। और सारे आदर और भक्ति भावना और सम्मान और बड़पन और प्रेम और मसीह संगति से मैं ये कहता हूँ, मैंने उस दिन उस अफ्रीकन अखबार में पढ़ा जहां हमारा कीश का पुत्र हमारा सुसमाचार सुनाने की चुनौती देने वाला, जब एक मुसलमान ने बिली ग्राम को चुनौती दी, कहा यदि तुम्हारा परमेश्वर परमेश्वर है तो वो रोगी को चंगा करे जैसा कि उसने कहा वो करेगा। और कीश का पुत्र अपनी सेना समेत वहां से निकल गए और देश को छोड़ दिया, हार गए। ये कलंक है। हमारा परमेश्वर परमेश्वर है। हमारे पास अच्छी कलीसियाएं हैं, हमारे अपने अच्छे सुसमाचार सुनाने वाले हैं, हमारे अपने वेतन भोगी गायक हैं, हमारे पास सबसे अच्छी गायन मंडली है, राष्ट्र की सबसे ऊंची मीनार, हमारे यहाँ सबसे अच्छे लोग जिनके पास बहुत धन, हमारे यहाँ बुद्धिमान, हमारे यहाँ विशेष धर्म ज्ञान। हम इसे प्रचार कर सकते हैं, हम इसे बता सकते हैं, हम धर्म प्रसार करके लोगों को अंदर ला सकते हैं।
और हर वर्ष लाखों मत परिवर्तनों को बढ़ा सकते हैं। कलीसिया में हमारे वेतन भोगी गायक, हमारे बुद्धिमान सुसमाचार प्रचारक नहीं जानते कि ऐसी चुनौती को कैसे स्वीकार करें। वे इस विषय में कुछ नहीं जानते। वे पवित्र आत्मा के बपतिस्मे की चंगाई सामर्थ के विषय में कुछ नहीं जानते, जो सामर्थ कैंसर से मरने वाले की छाया को हटा दे और उसे स्वतंत्र कर दे। वे इसके विषय में कुछ नहीं जानते। वे कार्य क्षेत्र में प्रशिक्षित नहीं किए गए, जैसे शाऊल और उसका मनुष्य द्वारा बनाया गया झुंड था। परंतु मैं परमेश्वर के लोगों से कह दूं और आप बालकों को, ताकि आप जान सको कि परमेश्वर आपको बिना गवाही के नहीं छोड़ेगा। शाऊल समझ नहीं पा रहा था। शाऊल इस विषय में कुछ नहीं जानता था, परंतु परमेश्वर के पास छोटा दाऊद वहीं कहीं पहाड़ों में था, जो कि भेड़ों को गिरजे संबंधी घास नहीं खिला रहा था। वो उनकी अगुवाई सोते के जल और हरी चरागाहों में कर रहा था। वो अपने पिता की भेड़ों के विषय में सोचता था, और यदि कुछ भीतर आ जाए, कोई शत्रु उसके पिता की भेड़ को पकड़ ले, तो वो परमेश्वर की सामर्थ को जानता था कि भेड़ को छुड़ा ले। परमेश्वर के पास अब भी कहीं दाऊद है, जो जानता है कि परमेश्वर की भेड़ को छुड़ाने का कार्य का क्या अर्थ होता है। परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा वो अब भी उसके विषय में सब जानता है। उसने विश्वास किया था। वो शाऊल के हथियारों के विषय में कुछ नहीं जानता था, न ही उसने इन्हें कभी लिया था। वो उनके किसी नामधारियों को नहीं चाहता था। वो उन पुराने हथियारों को अपने ऊपर नहीं चाहता था। उसने कहा, मैं इसके विषय में कुछ नहीं जानता, परंतु जिस सामर्थ को मैं जानता हूँ उसी में मुझे जाने दो। उसने अपने पिता की भेड़ों को खिलाया। उसने चरागाहों की चिंता की। उसने उन्हें सही प्रकार का भोजन दिया। वे जीवित रहीं और फलती फूलती गईं। मनुष्य केवल रोटी से ही जीवित नहीं रहेगा, परंतु हर उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। सच्चा चरवाहा उन्हें खिलाता है। यीशु मसीह कल, आज और सर्वदा एक सा है। यदि शत्रु एक को रोग से पकड़ ले, तो वो परमेश्वर की सामर्थ को जानता है। दाऊद को देखिए, वहाँ खड़ा है। कहा, वो व्यक्ति जन्म से ही योद्धा है और अपने युवावस्था से उसने सिवाय भाले और हथियार के कुछ नहीं जाना। वो भली भांति प्रशिक्षित है। वो धर्म ज्ञानी है और तुम इसके विषय में कुछ नहीं जानते। उसने कहा, श्रीमान, ये सत्य है, मैं उसकी धर्म ज्ञान के प्रशिक्षण के विषय में कुछ नहीं जानता, परंतु केवल एक बात है जो मैं जानता हूँ कि जब शत्रु भीतर आता है कि मेरे पिता की भेड़ को ले जाए, तब मैं परमेश्वर की सामर्थ के साथ गया। मैंने उसे छुड़ाया। मैं उसे सुरक्षित फिर से अच्छे स्वास्थ्य में ले आया। मैं उसे फिर से हरी घास वाली चरागाह में वापस ले गया और झरनों के पास। और परमेश्वर जिसने सिंह को मेरे हाथों में कर दिया और मैंने उसे घात किया, जब उसने एक मेमने को पकड़ लिया और उसने मुझे भालू को मारने दिया, इसलिए स्वर्ग का परमेश्वर मेरे साथ इस खतना रहित फिलिस्तीन को घात करने में मेरे साथ जाता है। हमें पवित्र आत्मा की अगुवाई की आवश्यकता है। मैं अपने दिनों को नहीं जानता, कोई नहीं जानता। उस प्रातः मैं अपने पलंग में था और मैं सोया हुआ था, और मैंने स्वप्न देखा कि जोसेफ बीमार था और मैंने उसे प्रार्थना करने के लिए उठाया। और जब मैं जागा, मैं बहुत ही विचलित था। मैंने कहा, हो सकता है जोसेफ बीमार होने वाला है। और मैंने देखा मेरे आगे आगे एक काली छाया, बल्कि भूरे रंग की, और ये ऐसा प्रतीत हुआ कि ये मैं था। और मैंने उस पर ध्यान दिया और उसके पीछे कोई सफेद, और ये वो था। मैंने अपनी पत्नी को देखा, ये देखने को यदि वो जागी हुई है तो मैं उसे दिखा सकूं, वो दर्शन देख सके, परंतु वो सो रही थी। मैंने कहा, ओ मुझे खेद है प्रभु, परंतु ये मेरा जीवन था। आपको मुझे हर चीज में से जो मैंने की बाहर निकालना है।
हर बार कुछ भी हो सकता है। मैं इसे सोचता हूँ कि ये आप इसे कर रहे थे, और मैं ये अनुभव करता हूँ कि ये शैतान था जो मुझे इससे अलग रखना चाहता था। मैंने कहा यदि केवल आप मेरा मार्गदर्शन करें। और जैसे ही मैंने देखा, मैंने मनुष्य का बहुत ही सुंदर मुख देखा जो मैंने कभी नहीं देखा। वो मेरे सामने था, पीछे देख रहा था। उसने अपना हाथ उठाया और मुझे पकड़ लिया और इस ओर ले जाने लगा। दर्शन समाप्त हो गया। पिछले रविवार प्रातः मैं जल्दी उठ गया। ये शनिवार था। ये दर्शन सदा चिंता की, मैं सदा मरने के विषय में सोचता था। ये मैं 50 का हो रहा हूं। ये मेरा समय नहीं है। बहुत अधिक नहीं सोचा और मुझे आश्चर्य हुआ कि उस दिव्य देह, स्वर्गीय देह में मैं क्या होऊंगा। क्या ऐसा होगा कि मैं अपने बहुमूल्य मित्रों को देख सकूंगा। और कहता, एक छोटी सी सफेद धुंध जा रही है और कहती है वो भाई नेविल गए थे, या वो ये नहीं कह सकते हेलो भाई ब्रनम। और जब यीशु आता है तब मैं फिर से मनुष्य होऊंगा। मैंने अक्सर ये सोचा। मैं स्वप्न देख रहा था कि मैं पश्चिम की ओर था और मैं नीचे छोटे से सहजब्रज स्थान में से होता हुआ आ रहा हूँ और मेरी पत्नी मेरे साथ थी और हम महाशेर मछली का शिकार कर रहे हैं। और मैं रुक गया और मैंने दरवाजा खोल दिया और आकाश बहुत सुंदर था। वे ऐसे नहीं दिख रहे थे जैसे कि वहां घाटी में थे। वे नीले थे और सुंदर सफेद बादल। और मैंने पत्नी से कहा, मैंने कहा प्रिय, हमें यहाँ बहुत पहले ही होना चाहिए था। वो बोली, बालकों के कारण हमें होना चाहिए बिली। मैंने कहा अच्छा, और मैं जाग गया। मैंने सोचा मैं बहुत ही स्वप्न देख रहा हूँ। मैंने आश्चर्य किया क्यों। और मैंने नीचे देखा और वो मेरे पास लेटी थी और मैं अपने तकिए के ऊपर हो गया, जैसा कि आप बहुत से लोगों ने किया है। अपना सिर सिरहाने तख्ते पर टिका दिया और अपने हाथ सिर के पीछे कर लिए और वहां मैं इस प्रकार से लेटा था। और मैंने कहा, मैंने आश्चर्य किया कि ये कैसे होगा। उस पार मैं पहले ही 50 का हो चुका हूं और मैंने अभी तक कुछ नहीं किया है। यदि मैं प्रभु की सहायता के लिए कुछ कर सकूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं मरणहार नहीं होऊंगा। मेरा आधा समय लगभग बीत चुका है या आधे से अधिक। यदि मैं अपने लोगों के समान अधिक जीऊं, तब भी मेरा आधा समय चला गया है। और मैंने चारों ओर देखा और मैं वहां पड़ा हुआ था, उठने के लिए तैयार। मैंने कहा ये लगभग 7 बजे का समय था। मैं विश्वास करता हूं कि मैं आज प्रातः कलीसिया में जाऊंगा। यदि मेरा गला खरखरा रहा है, मैं भाई नेविल को प्रचार करते हुए सुनना चाहता हूं। इसलिए मैंने कहा, प्रिय तुम जगी हुई हो। और वो बहुत ही गहरी निद्रा में थी और मैं नहीं चाहता कि आप इसमें चूक जाएं। इसने मुझे बदल दिया। मैं वही भाई ब्रनम नहीं रह सकता जो मैं था। और मैंने देखा और मैंने सुना कोई चीज कहती जा रही है, तुम अभी आरंभ कर रहे हो, लड़ाई में जोर लगाओ, जोर लगाते जाओ। 1 मिनट को मैंने अपना सिर झटका। मैंने सोचा, अच्छा मैं शायद कुछ ऐसा सोच रहा था। आप जानते हैं कि एक व्यक्ति ऐसी कल्पना कर सकता है। और मैंने कहा शायद मैंने कल्पना की है। इसने कहा, युद्ध में आगे बढ़ो, बढ़ते रहो, बढ़ते रहो। मैंने कहा हो सकता है मैंने ये कहा हो। और मैंने अपने होंठ दांतों में दबा लिए और अपना हाथ अपने मुंह पर रख लिया। और ये फिर आया, कहा बस आगे बढ़ते रहो, यदि तुम केवल ये जानते कि अंत में क्या है। और ये ऐसा प्रतीत हुआ कि मैं ग्राहम स्नेलिंग को सुन सकता हूँ या कोई और जो इस प्रकार से गाना गाता है। वे इसे यहाँ गाते हैं, एनामी और आप सब लोग। मुझे घर की याद आती है और दुखी हूँ और मैं यीशु को देखना चाहता हूँ। मैं बंदरगाह की उन मीठी घंटियों को सुनना चाहता हूँ। ये मेरे मार्ग को उज्जवल कर देगी और सारे भय को समाप्त कर देगी। प्रभु मुझे समय के पर्दे के पार देखने दे। आपने इसे कलीसिया में गाते हुए सुना होगा और मैंने किसी चीज को ये कहते सुना
क्या तुम थोड़ा सा पर्दे के पार देखना चाहते हो? मैंने कहा, इससे मुझे बहुत सहायता मिलेगी। और मैंने देखा एक ही क्षण में एक ही सांस में मैं एक ढलानदार स्थान में आकर खड़ा हो गया। मैंने पीछे मुड़कर देखा और मैं वहां पलंग पर पड़ा हुआ था। और मैंने कहा, ये एक विचित्र बात है। अब मैं ये आपको दोहराना नहीं चाहता। ये मेरी कलीसिया के सामने है या मेरी भेड़ें जिनकी मैं चरवाही कर रहा हूं। पता नहीं यही इसी शरीर में था या बाहर था। ये रूपांतरण था, ये दर्शन के समान नहीं था जो मैंने कभी देखा हो। मैं उधर देख सकता था और मैं इधर देख सकता था। और जब मैं इस छोटे से स्थान पर पहुंचा, मैंने कभी भी इतने लोगों को दौड़कर आते चिल्लाते नहीं देखा। ओ हमारा बहुमूल्य भाई। और मैंने देखा युवा महिलाएं, हो सकता है अपने 20वें वर्ष के आरंभ में हो, 18 से 20। उन्होंने अपने हाथों को मेरे चारों ओर डाल दिया और चिल्ला रहे थे, हमारा बहुमूल्य भाई। इधर युवा पुरुष आए अपनी शानदार युवावस्था में। उनकी आंखें चमक रही थीं और अंधेरी रात में सितारों के समान दिखाई दे रही थीं। उनके दांत मोतियों के समान सफेद थे और वे चिल्ला रहे थे और मुझे पकड़े हुए थे और चिल्ला रहे थे, ओ हमारा बहुमूल्य भाई। और मैंने रुककर देखा और मैं युवा था। मैंने मुड़कर अपनी बूढ़ी देह को वहां पड़े देखा। मेरे हाथ मेरे सर के पीछे थे और मैंने कहा, मैं इसे नहीं समझता। और ये युवा महिलाएं मेरे चारों ओर अपने हाथ डाल रही थीं और मैं अनुभव करता हूं कि ये मिलीजुली मंडली है। और मैं ये आत्मा की मिठास और परिपक्वता के साथ कहता हूं कि पुरुष अपने हाथों को महिला के गले में बिना यौन अनुभूति के नहीं डाल सकते। परंतु ये वहां नहीं था। वहां कोई बीता कल ना ही आने वाला कल था। वे थकित नहीं होते थे। मैंने अपने जीवन में इतनी सुंदर महिलाएं कभी नहीं देखी। उनके बाल कमर तक लंबे थे, लंबे लंबे स्कर्ट उनके पैरों तक, और वे बस मुझे गले लगा रहे थे। यह आलिंगन मेरी बहन, अपनी बहन जैसा भी नहीं था जो वहां बैठी है। यदि मुझे गले लगाए, वे मुझे नहीं चूम रहे थे और मैं उन्हें नहीं चूम रहा था। ये कुछ ऐसा था जिसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। मेरे पास शब्द नहीं है कहने के लिए। सिद्धता इसे नहीं छुएगी, उच्च वो भी इसे कहीं नहीं छू सकता। ये कुछ ऐसा जो मैंने कभी नहीं, आपको वहां होना ही है। और मैंने इस ओर देखा और उस ओर, और वे हजारों की संख्या में आ रहे थे। और मैंने कहा, मैं ये नहीं समझता। मैंने कहा, अच्छा वे। और वहां होप आई। ये मेरी पहली पत्नी थी। वो दौड़ी और मुझे बिल्कुल भी मेरे पति नहीं कहा। उसने कहा, मेरा बहुमूल्य भाई। और जब उसने मेरा आलिंगन किया तो वहां एक और महिला वहां खड़ी थी। और तब होप ने इस महिला का आलिंगन किया और प्रत्येक ने। और मैंने सोचा, ओ ये तो कुछ और ही होना चाहिए। ये नहीं हो सकता, ये तो कुछ है। मैंने सोचा, ओ ये क्या मैं अपने उस पुराने शरीर में फिर से जाना चाहूंगा। तब मैंने चारों ओर देखा। मैंने सोचा, ये क्या है। और मैंने देखा वास्तव में अच्छा। और मैंने कहा, मैं ये नहीं समझ सकता। परंतु प्रतीत हुआ कि होप ने मेरा मेहमान सत्कार किया। वो बदली नहीं थी, परंतु जैसे आदर सत्कार। और तब मैंने एक आवाज सुनी जो मुझसे बोली, ये कमरे में थी। कहा, तुमने ये जो प्रचारा है पवित्र आत्मा है, ये सिद्ध प्रेम है, और इसके बिना यहाँ कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता। मैं अपने जीवन में इतना निश्चित कभी नहीं था। अब मैं अधिक हूँ कि ये सिद्ध प्रेम है जो वहाँ प्रवेश करता है। वहाँ कोई जलन नहीं है, वहाँ थकन नहीं थी, कोई मृत्यु नहीं थी, रोग वहाँ हो ही नहीं सकता। मरणहारता आपको बूढ़ा नहीं कर सकती और वे रो नहीं सकते।
ये केवल एक आनंद था। ओ मेरे बहुमूल्य भाई, और वे मुझे वहां ऊपर ले गए और मुझे एक बड़े ऊंचे स्थान पर बैठा दिया। मैंने सोचा कि मैं स्वप्न नहीं देख रहा हूँ। मैंने पीछे मुड़कर अपनी देह को वहां पलंग पर पड़े हुए देख रहा था और उन्होंने मुझे वहां पर बैठा दिया और मैंने कहा मुझे यहाँ पर नहीं बैठना चाहिए। और यहाँ दोनों ओर से पुरुष और महिलाएं अपनी पूरी युवा सुंदरता में आए, चिल्ला रहे थे। और एक महिला वहां पर खड़ी थी और वो चिल्लाई, मेरा बहुमूल्य भाई, ओ हम आपको यहाँ पर देखकर अति प्रसन्न हैं। मैंने कहा मैं ये नहीं समझता। और तब वो आवाज जो मेरे ऊपर की ओर से मुझसे बोल रही थी, कहा तुम जानते हो कि ये बाइबल में लिखा हुआ है कि भविष्यद्वक्ता अपने लोगों के साथ एकत्र किए जाएंगे। और मैंने कहा हाँ, मुझे वचन में याद है। कहा जब तुम अपने लोगों के साथ एकत्र किए जाओगे, मैंने कहा तब वे वास्तव में होंगे, मैं उन्हें अनुभव कर सकूंगा। ओ हाँ, मैंने कहा परंतु ये तो लाखों हैं कि ये बहुत सारे ब्रनम नहीं हैं। और उस आवाज ने कहा ये लोग ब्रनम नहीं हैं, ये तुम्हारे मत परिवर्तित लोग हैं। ये वे हैं जिनका तुमने प्रभु के पास ले आने के लिए मार्गदर्शन किया है। और कहा कुछ महिलाएं हैं जिन्हें तुम सोच रहे हो कि बहुत सुंदर हैं, ये 90 वर्ष से अधिक की थीं जब तुमने इनका मार्गदर्शन प्रभु की ओर किया। कोई आश्चर्य नहीं, वे चिल्ला रही थी, हमारा बहुमूल्य भाई। और वे सब एक साथ चिल्लाए और कहा यदि तुम नहीं गए होते तो हम यहाँ पर नहीं होते। मैंने चारों ओर देखा। मैंने सोचा भाई मैं इसे समझ नहीं पाया। मैंने कहा ओ यीशु कहाँ पर है, मैं उसे बहुत ही देखना चाहता हूँ। उन्होंने कहा अब वो वहां से थोड़ा और ऊंचाई पर है। कहा किसी दिन वो आपके पास आएगा, समझे। कहा तुम एक मार्गदर्शन के लिए भेजे गए हो और परमेश्वर आएगा और जब वो आता है तब जो तुमने सिखाया है उसके अनुसार तुम्हारा न्याय करेगा। पहले भले ही वे भीतर जाएं या न जाएं, हम तुम्हारी शिक्षा के अनुसार प्रवेश करेंगे। मैंने कहा ओ मैं बहुत आनंदित हूँ और पौलुस ने जो किया उसे इसी प्रकार खड़ा होना पड़ेगा। क्या पतरस को इसी प्रकार खड़ा होना पड़ेगा? जी हाँ। मैंने कहा तो फिर मैंने हर वही वचन प्रचार किया है जो उन्होंने किया। मैं इससे कभी भी विचलित नहीं हुआ, इधर या उधर। जहां उन्होंने यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा दिया, मैंने भी दिया। जहां उन्होंने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा सिखाया, मैंने भी सिखाया। जो कुछ भी उन्होंने सिखाया, मैंने सिखाया। और वे लोग चिल्लाए और बोले, हम ये जानते हैं और हम ये जानते हैं कि हम आपके साथ किसी दिन पृथ्वी पर वापस जा रहे हैं। कहा यीशु आएगा और तुम्हारे प्रचार के अनुसार तुम्हारा न्याय करेगा जो तुमने हमें प्रचारा। और तब यदि तुम उस समय ग्रहण किए गए जो कि तुम होगे, और कहा तो तुम हमें उसको प्रस्तुत करोगे अपने सेवकाई के विजय स्मारक के समान। कहा तुम उसके पास हमारा मार्गदर्शन करोगे। हम सब साथ मिलकर पृथ्वी पर हमेशा के रहने के लिए वापस आएंगे। मैंने कहा क्या मुझे अब वापस जाना पड़ेगा? हाँ, परंतु आगे बढ़ते जाओ। मैंने देखा और मैं लोगों को देख सकता था। जितनी दूर तक मैं देख सकता था वे अब भी आ रहे थे, मेरे गले लगना चाहते थे, चिल्ला रहे थे, हमारा बहुमूल्य भाई। तभी आवाज ने कहा, सब वो जिसे कभी तुमने प्रेम किया और सब जिन्होंने तुम्हें कभी प्रेम किया, परमेश्वर ने तुम्हें यहाँ पर दिया है। और मैंने देखा और यहाँ मेरा पुराना कुत्ता चलता हुआ आ रहा है। वो मेरा घोड़ा आ रहा है और अपना सिर मेरे कंधे पर रख दिया और चाटा। कहा वो सब जिसे तुमने कभी प्रेम किया और सब जिसने तुम्हें कभी प्रेम किया, परमेश्वर ने उन्हें तुम्हारे हाथ में दिया है तुम्हारी सेवकाई में होते हुए। और मैंने स्वयं को उस सुंदर स्थान में से हटते हुए अनुभव किया और मैंने चारों ओर देखा। मैंने कहा, प्रिय, क्या तुम जागी हुई हो?
वो अब भी सोई हुई थी और मैंने सोचा, ओ परमेश्वर, ओ मेरी सहायता करें। ओ परमेश्वर, मैं एक भी वचन के लिए समझौता ना करूं। मुझे ठीक वचन पर ही स्थिर रहने और इसे प्रचार करने दें। मैं चिंता नहीं करता क्या होता है, कोई क्या करता है, कितने भी शाऊल कीश के पुत्र उठ खड़े हों, कितना भी ये वो या कुछ, और प्रभु मुझे उस स्थान की ओर बढ़ने दें। मृत्यु का सारा भय इस प्रातः ये मैं अपनी बाइबल के साथ जो मेरे सामने है कहता हूँ। वहां मेरे पास एक छोटा लड़का पालन पोषण के लिए है, 4 वर्ष का। मेरे पास 9 वर्ष की लड़की है और एक बाल्यावस्था, जिसके लिए मैं धन्यवादित हूँ, जिसने अपना मार्ग प्रभु की ओर कर लिया है। परमेश्वर मुझे जीवित रहने दें ताकि मैं उन्हें परमेश्वर की चेतावनी में पाल सकूं। इसके ऊपर समस्त संसार मुझे चिल्लाता हुआ प्रतीत हुआ। 90 वर्षीय बूढ़े, महिलाएं और पुरुष और सब प्रकार के, यदि तुम आगे नहीं बढ़े होते तो हम यहाँ पर नहीं होते। और परमेश्वर मुझे लड़ाई में बढ़ने दे, परंतु यदि ये मरने पर आ रहा है, मैं न रहूं। ये एक आनंद होगा, ये एक प्रसन्नता होगी कि इस भ्रष्ट और इस बदनामी से हटकर प्रवेश करना। यदि मैं वहां ऊपर 1 अरब मील ऊंचा चौखुटा खंड बना सकूं और ये सिद्ध प्रेम हो, प्रत्येक पायदान इस प्रकार से ये सकरा होता है जब तक कि हम वहां ना पहुंच जाएं जहां पर अब हम हैं। ये तो भ्रष्टता की लगभग एक छाया होगी कि वो छोटी सी चीज जिसे हम समझ और अनुभव कर सकें कि कहीं कुछ है, हम नहीं जानते कि वो क्या है। ओ मेरे प्रिय मित्रों, मेरे प्यारों, मेरे बहुत प्रिय, इस सुसमाचार में परमेश्वर में मेरे उत्पन्न हुए बालकों, मेरी सुनो तुम्हारा पास्टर। मेरी इच्छा है कि कोई ऐसा मार्ग होता कि मैं आप लोगों को समझा सकता। कोई शब्द नहीं है, मैं इसे नहीं ढूंढ सकता, ये कहीं भी नहीं मिला। परंतु इस अंतिम सांस के बाद इतनी जबरदस्त महिमा युक्त बातें हैं जो कि आपने कभी इसकी व्याख्या करने का कोई मार्ग नहीं है, कोई विधि नहीं है। मैं बस इसे नहीं कर सकता। परंतु आप जो भी करते हैं मित्र, हर चीज को एक ओर रख दो जब तक कि आपको सिद्ध प्रेम ना मिल जाए। ऐसे बिंदु पर आ जाओ ताकि आप सबसे प्रेम कर सकें, हर शत्रु, हर चीज को। वहां की एक सैर ने मुझे एक भिन्न मनुष्य बना दिया। मैं कभी भी वही भाई बर्नम नहीं हूं जो था। चाहे जहाज डगमगा जाए, चाहे बिजलियां चमके, चाहे भेदिए की बंदूक मुझ पर तनी हो, ये चाहे जो हो, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। मैं परमेश्वर के अनुग्रह से लड़ाई में आगे बढ़ने जा रहा हूं, क्योंकि मैंने प्रत्येक सृष्टि को सुसमाचार प्रचार किया है और व्यक्ति को जिसको मैं उस सुंदर देश के लिए उकसा सकता हूं जो वहां पर है। ये कठिन प्रतीत हो सकता है, इसमें बहुत सामर्थ्य लग सकती है। मैं नहीं जानता कितने समय तक, शारीरिक भाषा में हम नहीं जानते। मेरे परीक्षण से उसने उस दिन कहा, तुम्हारे पास 25 वर्ष कठिन अच्छे जीवन के हैं, तुम मजबूत हो। इससे मुझे सहायता मिली, परंतु ये वो नहीं था, ये वो नहीं है, ये कुछ यहाँ भीतर है। ये मरणहार उस मरणहार को पहन लेगा, ये मरणहार उस मरणहार को पहन लेगा। कीश के पुत्र उठ सकते हैं, वे सारी अच्छी चीजें करते हैं, इसके विरोध में मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है। निर्धनों को दो और प्रेम को, और स्मरण रखें क्यों सैमुएल ने शाऊल को बताया कि तू भी भविष्यवाणी करेगा। और उनमें से बहुत से मनुष्य महान सामर्थी प्रचारक हैं, बलि स्वर्गदूत के समान प्रचार कर सकते हैं, परंतु फिर भी ये परमेश्वर की इच्छा नहीं थी। परमेश्वर को उनका राजा होना था। भाई बहन, पवित्र आत्मा को अपना मार्गदर्शन करने दो। एक क्षण के लिए हम अपने सिरों को झुकाएं। मैं इतना घर की याद में दुखित हूँ।
मैं यीशु को देखना चाहता हूँ। मैं उन बंदरगाह के मीठे घंटों को सुनना पसंद करता हूँ। ये मेरे मार्ग को प्रज्वलित करेगा और साफ करेगा सारे भय को। प्रभु, हमें समय के पर्दे के पार देखने दो। प्रभु, मुझे बीते दुखों के पर्दे में होकर देखने दो। मुझे वो सूर्य वाली चमकीली दृश्य को देखने दो। ये हमारे विश्वासों को मजबूत करेगा और सारे भय को मिटा देगा। प्रभु, मुझे बीते हुए समय के पर्दे के पार देखने दो। प्रभु, मैं निश्चित हूं, यदि इस प्रातः ये छोटी सी कलीसिया पर्दे के उस पार देख सके कि उनके मध्य में कोई दुख नहीं है, वहां कभी नहीं हो सकता। एक रोग भी नहीं, कुछ नहीं, केवल सिद्धता। और ये एक सांस की दूरी के मध्य, बूढ़ी अवस्था से युवा अवस्था, समय से अनंतता, आने वाले थकित कल से और बीते कल के दुख, जब तक उस अनंतता के उपस्थिति समय से सिद्धता में। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं कि यहाँ हर व्यक्ति को आप आशीषित करेंगे। प्रभु, यदि वे लोग यहाँ पर हों जो आपको उस प्रकार से आपके प्रेम को न जानते हों, और सच में पिता, इस प्रकार के प्रेम को छोड़ कोई उस पवित्र स्थान में प्रवेश नहीं कर सकता। नए जन्म, फिर से जन्म लेने के द्वारा वो पवित्र आत्मा परमेश्वर प्रेम है, और हम जानते हैं कि ये सत्य है। यदि हम अपने विश्वास के द्वारा पर्वत को हिला दें, कोई अंतर नहीं पड़ता। यदि हम बड़ी बड़ी चीजें करें और फिर भी उसके बिना हों, तो हम वहां की सीढ़ी पर नहीं चढ़ सकते। परंतु इसके साथ यह हमें संसार की चिंताओं से ऊपर उठा देगा। पिता, मैं प्रार्थना करता हूं कि आप यहाँ लोगों को आशीष देंगे, और होने पाए प्रत्येक व्यक्ति जिसने मुझे सुना है, इस प्रातः इस सत्य को बताते हुए कि आप मेरे गवाह हैं। प्रभु, जैसे कि पुराना सैमुएल, क्या मैंने कभी आपके नाम से उन्हें कुछ बताया सिवाय उसके जो सत्य था? ये लोग न्यायी हैं, और मैं उन्हें बताता हूं प्रभु कि आप मुझे उस देश में ले गए, और आप जानते हैं कि ये सत्य है। और अब पिता, यदि यहाँ कोई ऐसा हो जो आपको ना जानता हो, होने पाए कि ये इस घड़ी में कहे, प्रभु, मुझ में अपनी इच्छा रखेंगे। पिता, इसे प्रदान करें। और आप अपने झुके हुए सिरों के साथ, क्या ये आप अपने हाथ उठाकर और कहेंगे, भाई ब्रैनम, मेरे लिए प्रार्थना करें, परमेश्वर मुझ में होगा। अब आप ठीक जहां पर हैं, वास्तव में मिठास के साथ क्यों नहीं आप पिता से कहते, परमेश्वर, आज मेरे हृदय में मैं संसार की हर चीज को बहिष्कृत करता हूं, आपसे प्रेम करने के लिए और आपकी सेवा करने के लिए सारी चीजों को छोड़ता हूं अपने सारे जीवन भर। और मैं आज के दिन के बाद से आगे आपके पीछे हर वचन में जो आपकी बाइबल में है चलूंगा। यदि आपका मसीही बपतिस्मा नहीं हुआ है, प्रभु, मैं लूंगा। यदि मैंने अभी पवित्र आत्मा प्राप्त नहीं किया है, आप जान जाएंगे कि आपने इसे कब प्राप्त किया है। ये आपको देगा, ये आपको विश्वास दिलाएगा, और प्रेम जिसकी आपको आवश्यकता है वो आपने भिन्न किया होगा। संवेदना हुई जैसे कि आप चिल्लाए या बोले होंगे भाषाओं में, जो कि अच्छा है, परंतु यदि वो दिव्य प्रेम नहीं है, मुझ पर विश्वास करें, कहें, प्रभु मेरे हृदय में रखें और मेरे प्राण में आपके आत्मा की पहुंच, ताकि मैं प्रेम और सम्मान और दिव्य प्रेम आज अपने हृदय में पा सकूं, जो कि मुझे उस देश में ले जाएगा जब मेरी अंतिम सांस मुझे छोड़ जाएगी।
जबकि हम प्रार्थना करते हैं, अब आप अपने लिए प्रार्थना करें। अपने ही तरीके से आप प्रार्थना करें। कहें, परमेश्वर आपके लिए करने के वास्ते है। मैं आपसे प्रेम करता हूँ, मैं आपसे प्रेम करता हूँ। आप बहुमूल्य सफेद बालों वाले पुरुष जो यहाँ पर बैठे हैं, जिन्होंने कड़ा परिश्रम किया है और छोटे बालकों को खिलाया है। आप बेचारी बूढ़ी माताएं, जिसने उनकी आंखों से निकलते हुए आंसुओं को सांत्वना दी। मैं आपको प्रिय बहन इस बात में निश्चित कर दूं, दूसरी सांस के बाद उस पार ऐसा नहीं है। मैं विश्वास करता हूं कि ये निश्चित ही कमरे में है। ये केवल एक आयाम है जिसमें हम रह रहे हैं, जिसमें अब हम रह रहे हैं केवल एक भ्रष्टता है। परंतु प्रभु, मेरे अंदर की इच्छा तेरी ही इच्छा हो जाए। जब हम एक साथ प्रार्थना करते हैं तब आप प्रार्थना करें आदर पूर्वक प्रभु तेरे वचन के आधार पर। और तेरा पवित्र आत्मा, हम ये जानकर प्रसन्न है कि हमारा जन्म कहां से आता है। हम आनंदित हैं कि हम मनुष्यों की इच्छा से नहीं जन्मे, ना ही शरीर की इच्छा से, परंतु परमेश्वर की इच्छा से। और पिता, आज हम प्रार्थना करते हैं कि वे जो क्षमा का अनुग्रह मांग रहे हैं कि आपका आत्मा इस कार्य को करेगा। प्रभु, इसे करने के लिए मेरे पास कोई विधि नहीं है। मैं मात्र एक मनुष्य हूँ, कीश का दूसरा पुत्र हूँ, परंतु हमें आपकी आवश्यकता है, पवित्र आत्मा की। परमेश्वर, मुझे सैमुएल के समान होने दें, वो जो वचन के सत्य को बताए। और आपने इसे जहां तक प्रमाणित किया है, और मैं ये विश्वास करता हूं कि आप इसे तब तक निरंतर करते रहेंगे जब तक मैं आपके साथ सच्चा बना रहूंगा। पिता, होने पाए कि वे सब अब अनंत जीवन पाए, होने पाए कि आज का दिन इनके जीवन से कभी अलग ना होने पाए। इस घड़ी में जब वे इस संसार को छोड़ने के लिए आए, होने पाए कि ये जो मैंने अभी उनसे कहा एक वास्तविकता में, जैसा कि हम आज यहाँ मरणहार बैठे हैं, अपनी घड़ी की ओर देख रहे हैं, अपने भोजन, कल के कार्य, चिंताओं और जीवन के परिश्रम के लिए सोच रहे हैं, तब ये नहीं होंगे। वे सब ओझल हो जाएंगे, वहां कोई चिंताएं नहीं होंगी और अनंतता का एक महान आनंद होगा। इन्हें इस प्रकार का जीवन दे पिता, प्रत्येक, और होने पाए पिता, मैं आपसे ये मांगता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति जो यहाँ इस प्रातः है, जो मुझे ये दर्शन बताते हुए सुन रहा है, होने पाए कि मैं प्रत्येक से उस पार मिलूं। यद्यपि संभव है कि कुछ लोग यहाँ मुझसे सहमत ना हो, और महिलाएं भी, परंतु पिता, ये हमारे मार्ग में आड़े ना आए। होने पाए कि हम उनसे वहां मिलें और वे भी दौड़ें और हम एक दूसरे से मिलें, चिल्लाएं, हमारे बहुमूल्य भाई जैसा वहां दिखाया गया वैसा ही हो प्रत्येक के साथ। प्रभु, वो सब जिससे मैंने प्रेम किया है और वे सब जो मुझसे प्रेम करते हैं, मैं प्रार्थना करता हूं कि ये उसी प्रकार होगा, और मैं इन सब से प्रेम करता हूं। पिता, इन्हें प्रकट होने दे। अब मैंने अनंत जीवन प्रस्तुत करता हूं, होने पाए इसे स्वीकार करने के द्वारा ये अपना भाग पूरा करें, क्योंकि मैं ये यीशु के नाम में मांगता हूं, आमीन। हमारे पास बीमारों के लिए प्रार्थना करने के लिए कुछ क्षण हैं। मैं देखता हूं कि हमारे पास एक छोटी बीमार लड़की यहाँ पर है और कुर्सी में एक महिला। अब मेरे बहुमूल्य भाई बहनों से मुझे गलत ना समझें, मैं नहीं जानता कि क्या घटित हुआ, मैं नहीं जानता कि क्या घटित हुआ, परंतु परमेश्वर, जब मैं मरूं मुझे वहीं वापस जाने दे, मुझे बस उसी स्थान पर वापस जाने दे, वहां जहां मैं जाना चाहता हूं, वो जहां भी हो। मैं पौलुस बनने का यत्न नहीं कर रहा हूं जो तीसरे आसमान तक उठा लिया गया, मैं वो नहीं कह रहा हूं। मैं विश्वास करता हूं कि वो केवल मेरी हिम्मत बढ़ाने का यत्न कर रहा है, मुझे कुछ देने का यत्न कर रहा है कि मुझे थोड़ा सा बढ़ावा मिले मेरी उस नई सेवकाई में जो आ रही है। यदि मैं यहाँ कुछ पढ़ूं
तो क्या ये अनादरकारी प्रतीत होगा? एक मिनट, क्या ये ठीक रहेगा? हमारे राष्ट्र की एक मानी हुई पत्रिका बिली ग्राम, डॉक्टर बिली ग्राम का इस्लाम में निमंत्रण, अफ्रीकन टाइम्स के पहले पन्ने पर फरवरी 15वीं तारीख 1960। लेख का लिखने वाला, जो कि मुसलमान था, सोचता है कि आश्चर्यक्रम मसीह के सुसमाचार के साथ साथ होने चाहिए। कल, आज और सर्वदा एक सा है। हम ये उल्लेख करते हैं, यह है कि मसीह ने अपने अनुयायियों से प्रतिज्ञा की है कि जब उसने कहा, वो जो मुझ पर विश्वास करता है, जो काम मैं करता हूं वो भी करेगा, वरन इससे भी बड़े बड़े करेगा। क्या कलीसिया ने कभी कार्य किए हैं वे गुण जो मसीह में, बाइबल में हैं, क्या ये आज हो सकते हैं? क्या कोई विशेष कलीसिया है जिसने आधे कार्य भी किए हों जो मसीह ने आश्चर्यक्रम किए हों? अधिक बड़े कार्य नहीं कहता है। क्या आप व्यक्तिगत रूप में मसीहत के उठने के समर्थक हो सकते हैं? मृतकों को शारीरिक रूप में जीवित करें? क्या आप समुद्र पर चल सकते हैं? क्या आप बीमार को चंगा कर सकते हैं और अंधे को दृष्टि दे सकते हैं? क्या ये ऊपर के उल्लेख के अनुसार भ्रांति नहीं है, मुसलमान के द्वारा सामने रखा गया, या मसीह के द्वारा परखना कि अनुयायी बनाएं, जैसे कि किसी का कथन है, या आपके विश्वास में? मुस्लिम लेख के लिए बहुत ही स्पष्टता से एक के बाद दूसरे कथन में अभाव है। उन्होंने इस मुसलमान की भर्त्सना की, परंतु वो ठीक था। परंतु यहाँ वो है जो उन्होंने कहना था। सबसे अच्छा उत्तर जो है कि बाइबल पढ़ें और कुरान को जानें। कुरान ये सहती है, तुलना में सहती है। मुसलमानों का दावा विशेष है और मसीहत को कदम ताल से बाहर करता है। शुद्ध रूप से शब्द आडंबर पूर्ण है। मैं समझता हूँ कल्पना है। लेखक ने तिस पर आश्चर्य कर्मों पर जो कलीसिया से संबंधित हैं, उन पर अत्यावश्यक संदर्भों को छुआ है, परंतु हम फिर भी यहाँ पर लेखक की निष्पक्षता पर संदेह करते हैं, क्योंकि वो जो आदरणीय विलियम ब्रनहम की ओर संकेत कर सकता और उनके द्वारा किए गए आश्चर्य कर्मों पर जो दक्षिण अफ्रीका में मुसलमानों के सामने हुए, उन पर विवाद कर सकता है। जब 10,000 ने मसीह को उद्धारकर्ता स्वीकार किया, डरबन, दक्षिणी अफ्रीका, विलियम ब्रनहम की सेवकाई में और कहीं भी समझ संसार में, या टी.एल. ऑसबर्न पूर्वी अफ्रीका में, निसंदेह हम बिली ग्राम के लिए 100% समर्थन करते हैं। हमने प्रश्न के सार पर बात की। प्रश्न के इस सार का कोई मूल्य नहीं है, परंतु प्रत्येक अंश के बीच में उसने मुझे बताया, कहा कि हम धर्मांध हैं। हम नहीं जान पाए कि हम क्या कर रहे थे। उन्हें अपने कहीं अखबार में कहीं गवाही देनी थी कि परमेश्वर ने ये किया। जो भी है, परमेश्वर आज भी वैसा ही परमेश्वर है जैसा वो कभी था। आप ये नहीं सोच सकते कि वे इसका विश्वास नहीं कर सकते। वे इसे देखते नहीं। ये छिपा हुआ नहीं है, ये कोने में नहीं किया गया। और सैकड़ों और हजारों लोग वहां बैठे हुए इसे देख रहे थे। जब उन्होंने ये देखा कि विकलांग मुड़ा हुआ लड़का वहां आया, पवित्र आत्मा ने उसके जीवन के विषय में उसे बताया और बातें, और वहां क्या घटित हुआ। और देखिए, 10,000 मुसलमानों ने स्वयं को भूमि पर पट कर गिरा दिया, यीशु मसीह को निजी उद्धारकर्ता स्वीकार किया। हमारे पास अब भी टी.एल. ऑसबर्न और आदि हैं जो अब भी भेड़ों का चारा खिला रहे हैं। मैं समझता हूँ भाई ऑसबर्न अभी तक मुसलमानों के मध्य में नहीं गए। वे दावा करते हैं कि वे इतने प्रबल हैं, परंतु हमारे पास अब भी एक परमेश्वर है जो भेड़ों को सिंह से छुड़ा सकता है, भेड़ को भालू से छुड़ा सकता है। और ये जानकर मुझे अच्छा लगा कि उन्हें ये लिखना है और इसे मान्यता देनी है। नहीं, वे सोचते हैं कि वे नहीं करते। वे चले गए और अपनी पीठ घुमा ली और कहा,
ओ, वे दिन बीत गए। मुसलमानों ने कहा, क्या तो समस्त बाइबल का समय बीत गया? आप सब गलत हैं। आप एक मनुष्य की आराधना कर रहे हैं। वो मनुष्य जो मर गया और उसका नाम यीशु था, वो बहुत वर्षों पहले मर गया और ऐसी कोई बात नहीं कि वो जीवित हो उठा। परंतु वे इस बात को डरबन की सभा में नहीं कह सके। वहां वो खड़ा हुआ उन्हीं कार्यों को कर रहा था जो उसने किए और उन्हें सिद्ध किया। अब यहाँ तक कि नामधारियों को भी वापस आना पड़ा। उसी व्यक्ति ने जिसने लिखा और मुझे बताया कि मुझे भी अपनी बाइबल की शिक्षा को खोजना पड़ेगा, वो था जिसे अपने अखबार में लिखना था। परमेश्वर उनसे अपनी महिमा करवाएगा, ये ठीक बात है। जैसे भी हो, वो उनसे अपनी महिमा करवाएगा। यहाँ एक छोटी बीमार लड़की बैठी है। ये आपका बच्चा है? बहन, उसे क्या दुख है? हाँ, सर की भीतरी चोट। ओ हाँ, अगस्त में 4 वर्ष। ओ, ये मेरिंगो से है या वहीं कहीं से? पाउली, तो फिर ये वही लड़की है। केवल एक ही बात है, माँ लड़की को बचा सकती है। ये उसे परमेश्वर जानता है। मुझे इस बात से प्रसन्नता है। भाई नेविल, क्या आप इनके यहाँ प्रार्थना के लिए थे? जब से भाई नेविल ने वहां जाकर प्रार्थना की है, वो पहले से अच्छी है। अब भी चरवाहे हैं जो भेड़ के भोजन को जानते हैं। प्रिय बहन, आपकी क्या परेशानी है जो वहां कुर्सी में बैठी हैं? आपकी कैंसर। यदि मैं आप लोगों से ठीक यहीं पर कुछ पूछूं, आप में से कितने यहाँ हैं जो कैंसर से चंगे हुए हैं? अपने हाथ खड़े करें। बहन, इधर देखिए, परमेश्वर चंगा करने वाला है। हम ये जानते हैं। यदि मैं आपसे कहूँ मैं जाकर वहाँ उसके दिमाग की चोट को जो लड़की को लगी है ले लूंगा और उसे चंगा कर दूंगा, तो मैं आपको गलत बताऊंगा, या मैं इस महिला का कैंसर निकाल सकता हूं। परंतु मैं एक बात जानता हूं, एक भालू था, एक कैंसर, एक फोड़ा, एक अंधापन और यहां तक कि मृत्यु, जिसने परमेश्वर की भीड़ को एक दिन जकड़ लिया। और मैंने परमेश्वर की सामर्थ के साथ गया और मैंने उसे मारा और भीड़ को वापस ले आया। ये ठीक बात है। और आज हम जाते हैं किसी बड़ी चीज के साथ नहीं, आदि के। मैं सादे से छोटे से प्रार्थना के पत्थर के साथ जाता हूँ, वो उसे वापस ले आएगा। आप विश्वास करती हैं? क्या आप नहीं करती? आप भी विश्वास करती हैं? बहन, क्या आप में से अब कितने अपने हृदय से विश्वास करते हैं? अब आप अपने सिरों को झुकाएं जबकि मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रिय पिता, एक सुंदर नवयुवती यहाँ पर लेटी हुई है जो कभी नहीं चल सकती या आसपास घूम सकती है जब तक कि आप ही उसकी सहायता न करें। शत्रु ने उसे पकड़ा है, वो किसी भी डॉक्टर की पहुंच से परे है। शत्रु ने उसे ऐसे दूर स्थान पर लाकर झटका है कि डॉक्टर भी कुछ नहीं कर सके। लेकिन प्रभु, ये आपकी पहुंच से दूर नहीं है। ये ठीक वही है जहां आप अपना हाथ उस पर रख सकते हैं। परमेश्वर के वचन के आधार पर मैं अपने हाथ इस युवा महिला पर रखता हूं और इस दिमाग की चोट को निकम्मा ठहराता हूं। यीशु मसीह के नाम में फिर से इसे साधारण महिला कर दें। ये परमेश्वर की महिमा के लिए जीवित रहेगी। होने पाए कि चंगी होकर इस आराधनालय में अंदर और बाहर जाए, औरों के समान जो अंदर आए हैं इसी के समान परमेश्वर को महिमा दे। यीशु मसीह के द्वारा ऐसा ही हो। जैसे कि उसके बाल पके हुए पीछे की ओर हैं, कुछ थोड़े अलबेटे खाए हुए, और वो उस देश में सामने होगी जहां मैंने कोई बूढ़ा नहीं देखा, केवल युवा। परंतु उसके प्रियजन यहाँ बैठे हैं, रो रहे हैं, वे इससे प्रेम करते हैं। एक बड़े शत्रु ने उसे जकड़ लिया है और डॉक्टरों की पहुंच से दूर झटक दिया है। एक भयानक सिंह कैंसर का। परमेश्वर, मैं इसके पीछे आता हूँ, मैं उसे वापस लाने के लिए आता हूँ। मैं कैंसर के सिंह को घात करता हूँ उस ना हारने वाले मसीह के नाम में जिसका मैं राजदूत हूँ। होने पाए
कि वो इसे छोड़ दे और ये चंगी हो जाए और अभी वर्षों तक जीवित रहे, परमेश्वर के सम्मान और महिमा के लिए यीशु मसीह हमारे प्रभु के द्वारा। अब स्वर्गीय पिता, ये कोई बड़ा हथियार नहीं है, ना ही चमकता हुआ भाला, किसी वक्ता की भाषा और शब्द संग्रह, परंतु विश्वास का साधारण छोटा पत्थर। मैं इस प्राण के लिए आता हूँ, और ये देह जो शत्रु कैंसर ने जकड़ रखी है, वो डॉक्टर की पहुंच से परे है, परंतु प्रभु मैं उसके लिए आता हूँ, उसे हरी छांवदार चरागाह में वापस लाता हूँ और सोते के पास जीतने वाले यीशु का नाम, जिसका मैं राजदूत हूँ, बिना कल्पना वाले विश्वास के साथ मैं विश्वास करता हूँ कि वो वापस लाई जाएगी इस प्रार्थना की सामर्थ के द्वारा जो हमने की है। ऐसा ही हो। मैं विश्वास करता हूँ कि अभी बपतिस्मों की सभा है। क्या एक क्षण के लिए आप अपना सिर उठाएंगे? पास्टर ने मुझे अभी अभी बताया है, ये लोग बहुत ही बीमार हैं, ये ठीक हो जाएंगे। केवल ये ठीक है, परमेश्वर की प्रतिज्ञा कभी असफल नहीं होती। हम उनके पीछे चलते हैं। उनकी बपतिस्मे वाली सभा है, वहाँ कुछ लोग हैं जिन्हें जाना चाहिए। आज रात्रि हम फिर सभा करने जा रहे हैं। क्या यहाँ कोई ऐसा है जो आज रात्रि नहीं आ सकेगा और चाहता है कि हम आपके लिए अभी प्रार्थना करें, क्योंकि वो आज रात्रि यहाँ नहीं हो सकेगा? तो क्या आप अब यहाँ आएंगे, आप जो आज रात्रि नहीं आ सकते? आज रात्रि मेरे पास प्रार्थना पंक्ति के लिए बहुत समय है। इन्हें इन लोगों को बपतिस्मा देना है। छोटा लड़का वहाँ पर है, ठीक है? हाँ भाई, धन्यवाद, ये ठीक है। यदि मैं इसे थोड़ी देर बाद पढ़ूं या अभी? धन्यवाद श्रीमान। अब यदि आप हमें 1 या 2 मिनट अधिक दें, तब हम बपतिस्मे की सभा करेंगे। मैं जानता हूं कि आप इसे देखना चाहेंगे। और वे जो इस प्रातः बपतिस्मा चाहते हैं, आप महिलाएं उधर चली जाएं ताकि अपने कपड़े बदलें, और पुरुष इस ओर आ जाएं। और तब जब तक मैं इन बीमारों के लिए प्रार्थना कर रहा हूं, तब आप स्वयं को बपतिस्मे सभा के लिए तैयार कर लें। वे अब आज रात्रि मैं एक छोटी सी प्रार्थना पंक्ति चलाना चाहता हूं, ठीक तभी जब वे भीतर आते हैं, और हम इफिसियों की पहली पुस्तक को आरंभ करने जा रहे हैं आज रात्रि। और हम आपको भीतर पाकर प्रसन्न होंगे। यदि आपके पास जाने के लिए कोई कलीसिया नहीं है, परंतु यदि आपके पास अपना पास्टर और कलीसिया है, तो फिर आप अपना बहुमूल्य आराधनालय, जिसका आप समर्थन करते हैं, आप वहां उपस्थित हों। यदि आप जहां आपको जाना है और इस समय छोड़ने जा रहे हैं, परमेश्वर आपको आशीष दे। फिर से हमारे साथ हों जब आप हो सकते हैं। आपको पाकर हम आनंदित होंगे। भाई, क्या आपके लिए भी प्रार्थना होनी है? आपकी क्या परेशानी है? उच्च रक्तचाप? अब आप बाकी लोग, जब आप अपने सिरों को झुकाए हुए हैं, 1 मिनट हम प्रार्थना करना चाहते हैं। पिता, आज मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ इस छोटे चरवाहे की गोफन, वो प्रार्थना जिसने उस सिंह को उसके घुटनों पर ला दिया और छोटा मेमना उससे छीन लिया गया और वापस उसकी माता पिता के पास ले जाया गया। मैं अपने भाई के लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप उसे भीतर सुरक्षा के साथ ले आएंगे। प्रभु, होने पाए कि उक्त रक्तचाप और परेशानियां इनके शरीर से चली जाएं। मैं उसके पीछे जाता हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम से उसे वापस लाता हूँ। ऐसा ही हो, आमीन। भाई, परमेश्वर आपको आशीष दे। नीचे जाते हुए मैं आपको एक छोटे अंधे लड़के को पकड़े हुए देखता हूँ। मैं एक और बात कहना चाहता हूँ। मेरे पास एक था, बहुत बीमार, उल्टी कर रहा था, और मैंने सोचा मैं नहीं चाहता कि आप इसमें चूक जाएं। यदि आप कर सकें, मैंने सोचा परमेश्वर, मैं आपको क्या दूंगा यदि मैं किसी को बाहर रोक सकूं। मेरी पत्नी कहेगी, बिली, वहां एक बूढ़ा सज्जन व्यक्ति यहाँ आपसे मिलने के लिए है, और यहाँ पर एक गंजे सिर वाला व्यक्ति मुख पर अपनी सफेद लटकती हुई बड़ी दाढ़ी के साथ भीतर आता है।
वो भीतर आता है, कहता है, आप भाई ब्रैनम हैं? मैं कहता हूँ, हाँ श्रीमान, मैं हूँ। मेरा नाम साइमन है। अपना हाथ मुझ पर रखता है और मेरी ओर 1 मिनट के लिए देखता है और कहता है, आप एक विश्वासी हैं भाई ब्रैनम? जी हाँ, बाइबल का शमौन पतरस। ये ठीक है। मैं इसे कितना सराहता हूँ कि उसे बहुत कुछ नहीं कहना होगा, केवल अपना हाथ मुझ पर रखना होगा, ये ठीक रहेगा। और तब जब मैं अपने आपे में आया, परमेश्वर की सहायता के द्वारा और परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा, वहां 10,000 लोग इसी बात का विश्वास करते हैं। यदि मैं उनके पास आऊंगा और मेरा विचार, प्रभु जिनके पास मैं जा सकता हूं जाऊं, मुझे केवल बस मैंने सोचा यदि शमौन या वो पौलुस उनमें से कोई एक केवल अंदर आकर और ये कहता, आप भाई ब्रैनम हैं? जी हाँ। और आप अपने हाथ मुझ पर रखते और मेरी ओर देखता और कहता, ठीक है भाई ब्रैनम, चला जाता, मैं चंगा हो जाता, मैं चंगा हो जाऊंगा निश्चय ही। मैंने कहा, लड़के, मेरा साहस उसी समय बढ़ जाता। मैं कहता, मैं चंगा होने जा रहा हूँ। जी हाँ श्रीमान। और लोग हैं जो आज ठीक इसी बात का विश्वास करते हैं, और यही जिसको मैं करने के लिए नीचे आ रहा हूँ, आपके ऊपर हाथों को रखकर परमेश्वर से मांगू। मैं छोटे लड़के के साथ करना चाहता हूँ। देखिए, यदि वो मुझे ले सके। वो एक छोटा अंधा लड़का है। ये कब से अंधा है? जन्म से। ओ छोटे लड़के हो, तुम बहुत अच्छे हो, छोटे लड़के हो। ओ अनुग्रहकारी परमेश्वर, डॉक्टरों की पहुंच से परे इस लड़के के जन्म पर अंधा होकर जन्मा और ये देख नहीं सकता। ये छोटा सुंदर प्यारा लड़का और ये छोटा बालक की जीवन का इसे अवसर मिलता, शत्रु ने इसे डॉक्टर की पहुंच से दूर झटक दिया। इसलिए प्रभु, इस प्रातः मैं इसके पीछे निकलकर बाहर आता हूँ। ये साधारण छोटी सी प्रार्थना की गोफन जो परमेश्वर इसे वापस लाएगी। मैं शत्रु शैतान से परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मिलता हूँ और मैं परमेश्वर के लिए इस लड़के पर दावा करता हूँ। मैं परमेश्वर के लिए इसकी दृष्टि का दावा करता हूँ कि शैतान ने जो इससे लूट लिया है उसको वापस दे दे। होने पाए कि वो इसे ले ले। यीशु मसीह के नाम में ये होगा। मैंने ये बोल दिया है। अब प्रिय बहन, अब इसमें तनिक भी संदेह ना करें, परंतु ये छोटा लड़का ठीक हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि आप इसे कलीसिया में वापस लाएं और लोगों को दिखाएं कि वो देख सकता है। उसे उसकी दृष्टि यीशु मसीह के नाम में दे दें। प्रभु यीशु, ये छोटा वाला लड़का जिसके लिए हमने बहुत प्रार्थना की है, परंतु आज प्रातः मैं यीशु मसीह के नाम में आता हूँ और इस गोफन को जो आपने मुझे दी है उठाता हूँ और आपने इससे मेरी सहायता की है। प्रभु, आपकी सामर्थ्य के द्वारा लेकर, कैंसर के मुख से लेकर और स्वयं मृत्यु के मुख से मृतकों को उठा दिया। उनकी मृत्यु की घोषणा होने के पश्चात और अकड़े और ठंडे पड़े थे। मैं इस शत्रु के पीछे यीशु मसीह के नाम से आता हूँ ताकि इसे वापस अच्छे स्वास्थ्य में फिर से ले आऊं। प्रभु, इसे ग्रहण करें परमेश्वर की महिमा के लिए। ऐसा ही हो। और आप बीमार महिला हैं, आप एक विश्वासी हैं। प्रभु, मैं इसे इस छोटी गोफन की पहुंच में लाता हूं। होने दे यीशु मसीह के नाम में ये इसे छोड़ दे और कभी वापस ना आए। अच्छा, तो फिर वही छोटा सा गोफन का वार जिसने जाकर भाई हार्ले को लिया और आपकी पुत्री और आपके लिए है। अब स्वर्गीय पिता, मैं इस गोफन का प्रयोग करते हुए जो आपने मुझे दिया है, शत्रु के पीछे आ रहा हूँ, क्योंकि आपने कहा यदि तुम लोगों से विश्वास करवा पाए और जब तू प्रार्थना करे तो निष्कपट रहे, तो वो छोटा वाला पत्थर मारने वाले बिंदु पर लगेगा। होने दे कि ये अब हो जाए प्रभु, जैसा कि मैं इस महिला की विनती पर भेजता हूँ यीशु मसीह के नाम में, ऐसा ही हो। आमीन। ठीक है बहन, अब हम लोग
तंत्रिकाएं डॉक्टरों की पहुंच से परे हैं। वे आपको छुटकारे के लिए कुछ दे सकते हैं, परंतु ये आपको इसके पश्चात खराब कर देगी। जी हाँ, अब देखिए, हम इसके पीछे जाते हैं, इस प्रातः बाहर जाते हैं आपको वापस लाने के लिए। प्रभु यीशु 5 छोटे पत्थर FAITH और प्रार्थना की गोफन, और मैं अपनी बहन को घबराहट के पंजे से वापस ला रहा हूँ। मैं उसे शांति में वापस ला रहा हूँ, और हरी छांवदार चरागाह और पीने का पानी मैं ये यीशु मसीह के नाम में करता हूँ। आमीन। परमेश्वर पिता, ये छोटी लड़की, हम बहुत आनंदित हैं कि ये मांसपेशी ऐंठन नहीं था, परंतु ये जो भी था, ये अब भी आपकी पहुंच में है प्रभु। और मैं विश्वास की छोटी गोफन के साथ आता हूं, और ये पत्थर, और मैं इस पत्थर को अपनी पूरी सामर्थ से जितनी मुझ में है मारता हूं। यीशु मसीह के नाम से ये अपने निशाने पर लगे, हमारी बहन चंगी हो जाए। मैं ये यीशु मसीह के नाम में करता हूँ। जैसे कि ये युवा माँ और उसका बालक छोटा वाला, वो उससे वहां उस पार मिलना चाहती है, उस महिमा वाले देश में, उस पार जिसके विषय में मैंने अभी अभी कहा। और होने पाए वो माँ उस वाले को पालने के लिए ना जी सके, और ना ही ये छोटा बालक आपकी सहायता के बिना अधिक जीवित रह सकेगा, परंतु मैं गोफन के साथ आ रहा हूँ, उस सारी सामर्थ के साथ और शत्रु पर निशाने के साथ। और यीशु मसीह के नाम में मैं इस चीज को मारता हूँ, वे चंगे हो जाएंगे परमेश्वर की महिमा के लिए, यीशु मसीह के नाम में। आमीन। और ये बहुत ही अच्छा है, मैं प्रसन्न हूँ। अच्छा, ये सेवकाई तब लोगों की ओर से संकेत करते हुए एक महान सेवकाई थी। इसने कार्यों की ओर संकेत किया। हमारे स्वर्गीय पिता, शैतान ने इस छोटी माँ को डॉक्टरों की पहुंच से दूर झटक दिया है प्रभु। वे केवल दवाई से वार कर सकते हैं, उस प्रकार से वो इसे चारों ओर से तोड़ देगा, और उसे कठिनाई से ही मालूम पड़ेगा कि वो कहां पर है, और जब वो होश में आएगी तो वो बेकार होगी। परंतु मैं विश्वास की इस गोफन के साथ आ रहा हूँ, एक पत्थर के साथ और निशाने की ओर त्रुटि रहित निर्देशित हूँ। यीशु मसीह के नाम में मैं इस बहन से घबराहट को लेता हूँ, परमेश्वर की महिमा के लिए। आमीन। प्रिय परमेश्वर, वहाँ भाई जॉर्ज पड़ा हुआ मर रहा है। बहुत अधिक समय नहीं हुआ, मैंने देखा कि विश्वास ने उसके लिए क्या किया है प्रभु। अब उसे जोड़ों का दर्द हो गया। हम अनुभव करते हैं कि वे इसे कॉर्टिजोन कुछ दे सकते हैं, जो एक प्रकार से दर्द में आराम देगा, परंतु ये उस चीज को हटाएगा नहीं। इसलिए इस प्रार्थना का निशाना प्रभु यीशु मसीह के नाम में ये घर जाए और चंगा हो जाए। धन्यवाद भाई। बहुत प्रिय, आप कैसे हैं? ओ बहरापन, क्या आप ठीक सुन सकती हैं? ओ मरणहार ज्ञान की पहुंच से परे है। आप प्रभु यीशु में विश्वासी हैं। इन दिनों में मैं वहां एक सुंदर महिला को वहां देखता हूं। आप फिर से सदा के लिए युवा हो जाएंगी। मैं जानता हूं अब आप उसकी महिमा के लिए जीवित रहना चाहती हैं। वापस जा रही हैं। आपका पुत्र, क्या आप उसे ढूंढ नहीं सकती? ओह, वो चला गया। दुखी हैं? हाँ प्रिय बहन, मैं आपको वहां ले जाना चाहता हूं जहां आप अच्छा अनुभव करें। क्या आज प्रातः इन्होंने दर्शन सुना? अच्छा, तो आप इन्हें बताएं। अच्छा, तो ये आपको बताएंगी कि क्या घटित हुआ। आपकी बस एक सांस के आगे वो बहुमूल्य लड़का आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। आप उसी के समान युवा होंगी। प्रेम, केवल प्रेम। प्रिय स्वर्गीय पिता, जीवन जो दौड़ा जा चुका है, अब यहाँ कुछ और नहीं बचा, और इसका प्रिय लड़का नदी के उस पार है। यदि वो केवल मुड़कर देख सके तो वो ये कहेगा, कुछ ही दिनों के लिए
वो उस नाव की प्रतीक्षा कर रही है प्रभु, जो उसे कोहरे में से होते हुए ले जाएगी उस अनुग्रहकारी देश में। इसे आशीष दें पिता, और इसके हृदय को शांति दें, और नदी के उस पार वो बड़ा मिलन होने पाए।